अभी तक तो मैच ये लाइव चल रहा है। आप लोगों को बता दें, आज हम लोग जासा पारे में है, रविंद्र भाई जो मैच कराए थे, और आज फाइनल मैच है। आज फाइनल मैच है। मैच कहाँ से रविंद्र भाई बताएंगे। नीरज 11 अयोध्या और वोडाफोन भरोसा। तो वोडाफोन भरोसा और नीरज 11 अयोध्या के बीच में फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है 15-15 ओवरों का। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं नीरज 11 अयोध्या। तो चलिए डायरेक्ट आपको लाइव दिखाते हैं मैच, और सब होता है इधर का आखिरी मैच भाई ना। तो चलिए डायरेक्ट लाइव दिखाते हैं आपको, इसी से मैं बताते रहूंगा मैं। और आज जो मैच यहाँ हो रहा है आप देख रहे हैं, और रविंद्र भाई बुलाए हैं और अच्छा मैच करा रहे हैं। आप लोग इनको जानते होंगे। 21,000 फर्स्ट प्राइज है, सेकंड प्राइज 15,000। अच्छा, 21,000 फर्स्ट और सेकंड है 15। तो चलिए देखते हैं लाइव मैच। बड़ा अच्छा मैच हो रहा है, यहाँ से अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर इसी तरीके से मिसफील्ड होती रही तो मैच से हाथ निकलने में टाइम नहीं लगेगा। एक बार फिर से पवन चलेंगे पप्पी के लिए, जाकर खेल दिया है किसी भी फील्डर के पास, कोई मौका नहीं। बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों पप्पी जो कि एक जीवन दान पा चुके हैं, तो बिल्कुल कीपिंग करा इधर। अब अपने लय में आते हुए पप्पी के लिए तैयार, काफी अच्छी गई। बहुत डिलीवरी समाप्ति से 20 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर 35 रन। इधर चेक करिए तो 11 का रन रेट लेके चलती हुई नीरज 11 फैजाबाद जो रन रेट लेके चल रहे हैं 11 का। तो अपने कोटे का दूसरा एक तरफ से चौथा ओवर लेके आएंगे आदिल। सामना करेंगे विनोद। तो फाइनल मैच हो रहा है और सामना करेंगे विनोद आदिल। जितना हो माजिद खड़े हैं और मिसफील्ड हुआ माजिद से। तो माजिद अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन इनसे तुरंत मिसफील्ड हुआ। कैच छूटा नहीं है माजिद से, लेकिन मिसफील्ड हुआ माजिद से। आदिल जो कि अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन अब क्या ही कहें, माजिद ने कैच छोड़ दिया आदिल की गेंदबाजी पे। अभी बता देंगे मैच कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, थोड़ा देखिए आप। और तो अगर क्लियर हमारी आवाज आ रही है, मैच साफ चल रहा है, तो ओके लिखिएगा एक बार। इससे अच्छी तो फील्डिंग गांव के बच्चे कर सकते हैं, एक बार में हाथ में गेंद नहीं आ रही है। तो आप लोगों को फिर से बता दें कि यह मैच फाइनल मैच जासा पारा ग्राउंड में खेला जा रहा है। 15-15 ओवरों का क्या कुछ कर पाएंगे। फाइनल मैच है। तो रविंद्र भाई ने कहा कि ये मैच दिखा दीजिए, हम आए हैं, ये फाइनल मैच है। ओ हो क्या लंबा छक्का मारा है, गजब। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं इसके ऊपर से निकल गई, और छोटे कद के खिलाड़ी हैं। क्या गजब छक्का मारा है। वही नहीं मिल रहा है यहाँ पर आदिल को, जिसके चलते काफी ये जासापारा का ग्राउंड है। आज फाइनल मैच था तो मैं दिखाने चला आया। तो सामने है पप्पी, इधर है विनोद।
चलिए आपको एक बार फिर से बता दें कि यह मैच जासापारा ग्राउंड में खेला जा रहा है। फाइनल मैच है 15-15 ओवरों का। बाकी चलिए आगे बताते रहेंगे। ओहो, आदिल जितनी अच्छी गेंद उतना अच्छा सम्मान पप्पी के द्वारा। और ये टीम आपको फिर से बता दें कि वोडाफोन बरौसा और नीरज 11 अयोध्या के बीच में फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है 15-15 ओवरों का। इस ओवर में ओ तेरी की क्या लंबा छक्का। फिर से आदिल सिर्फ एक गेंद बचा पाए हैं अभी तक, एक गेंद बचा पाए। पप्पी क्या गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं भाई। बस दावा तो हो रहा होगा तीसरा को। काश वो कैच पकड़े होते, थोड़ा एफर्ट लगाए होते। तो बरौसा वोडाफोन में सारे लोग जाने माने हैं, सब लोग उनको पहचानते हो। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी गेंद। और पप्पी बहुत अच्छा 2 छक्का मारे हैं। तो ओवर की समाप्ति हो गई है। और इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति पर 46 रन। तो 4 ओवर की समाप्ति पर 46 रन नीरज 11 अयोध्या का, 1 विकेट के नुकसान पर। तो 4 ओवर हो गया है वोडाफोन की तरफ से। और नीरज 11 जो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, 4 ओवर में 1 विकेट गंवाए हैं और 46 रन बनाकर खेल रहे हैं। 15-15 ओवरों का फाइनल मैच है। तो जैसे ही आदिल 2 गेंदों पर 2 छक्के लंबे लंबे खाए हैं, तो वोडाफोन के सभी खिलाड़ी अब मीटिंग करना चालू कर दिए हैं। और इसमें 1 से 1 खिलाड़ी हैं। माजिद, सुमित बाबा, आदिल, शोएब, अमित मिश्रा, मनोज, रविंदर वर्मा। तो 4 ओवर की समाप्ति पर 46 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब सामना करेंगे विनोद पवन की गेंदों का। आज कंपायर के गया है, क्या नाम है उनके? जो भी दर्शक बाउंड्री के बाहर एक हाथ से कैच पकड़ता है तो 100 रुपए का नगद पुरस्कार। राजा दुबे आज के जो अंपायर हैं वो है राजा दुबे उर्फ रानू, जो हमारे मित्र हैं संभवतः। तो 1 ओवर उधर से 1 ओवर उधर से ऐसे ही खेला जा रहा है। अब विनोद सामना करेंगे। बहुत अच्छा फील्डिंग, बहुत अच्छा फील्डिंग। लेकिन कुछ कैच नहीं था, कैच काफी ज्यादा बाहर थी। कैच नहीं होता होती हुई फील्डर जिसान। तो फील्डर जिसान काफी बेहतरीन। तो विनोद सामना करेंगे। ये 5वां ओवर है। तो पवन की ये व्हाइट गेंद, ये 5वां ओवर चल रहा है। अभी 1 ही विकेट गिरा है। 15-15 ओवरों का यह मैच खेला जा रहा है। फाइनल मुकाबला जासापारा ग्राउंड पर मैं फाइनल मुकाबला दिखाने आ गया हूं। रविंदर भाई ने कहा कि आइए फाइनल मुकाबला है, दिखा दीजिए, यादगार रहेगा। तो वोडाफोन बरौसा और नीरज 11 अयोध्या के बीच में फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है 15-15 ओवरों का। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। तो पवन बहुत अच्छी गेंद कर रहे हैं, विनोद को समझ में नहीं आया। बॉडी से टकरा रही है, जो एक रणनीति बनी थी तो उसमें कुछ हद तक कामयाब होते हुए वोडाफोन के प्लेयर। पवन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं विनोद के लिए। ओहो हो, उठा के मारे हैं, पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं, कैच ले लेंगे। अब विनोद जाएंगे बाहर। तो ये अयोध्या का दूसरा विकेट गिरता हुआ विनोद के रूप में। अब देखना है कौन खिलाड़ी आएंगे। ओपनिंग गए थे अंपायर हमारे, थोड़ा ध्यान दें। तो जब भी छोर बदला जाए तो वाइड। तो सुमित बाबा फिर से एक गुट बटोर रहे हैं। या ये फिर से रणनीति बनाया जाए और फिर से 1 विकेट चटकाया जाए। तो जो वोडाफोन बरौसा
ये जो खिलाड़ी आपस में बटुरे हुए हैं, एक साथ इकट्ठा हुए हैं, बता देंगे अपना। ये एक झुंड जो है, ये पूरी शेरों की झुंड है क्रिकेट टीम में। जाने माने सारे खिलाड़ी हैं सुल्तानपुर के, और फिर से रणनीति बनाकर आए हैं कि शिकार कैसे करना है। एक रणनीति बनाई थी विनोद के खिलाफ, तो जो रणनीति बनाई थी वो रणनीति कामयाब हो गई। ए बल्लेबाज का नाम भैया? जुनैद। ये दूसरा विकेट है ना, इनका 2 गिर गए। तो नीरज लेबन अयोध्या टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं और 2 विकेट अभी तक गिर चुका है। और ये 5वां ओवर शायद चल रहा है और फाइनल मुकाबला ये खेला जा रहा है। मैं डायरेक्ट फाइनल मुकाबला दिखाने आया हूँ। मैं तो था अयोध्या में, तो आज रात को आया तो रविंद्र भाई बोले कि यार फाइनल था, दिखा दीजिए, हमारे यहाँ का यादगार रहेगा। हमने कहा ठीक है, आते हैं। बहुत अच्छी गेंद, उतना अच्छा शॉट हो। ये खिलाड़ी झाबर खेल गए, ये भी झाबर खेल गए। हाँ। तो जहाँ पर कोई रन नहीं था, झाबर खेलकर 2 रन दे दिए। वोडाफोन के खिलाड़ी झाबर खेल रहे हैं, ये उम्मीद नहीं है इनसे। और उनके सर के ऊपर से गेंद निकल गई। इसमें 2 रन फिर से जुनैद स्ट्राइकर होंगे। रविंदर वर्मा काफी नाखुश होंगे इस फील्डिंग से। बहुत अच्छी गेंद, एकदम अंदर सटीक। तो जुनैद 2 गेंद खेले हैं पवन की, के साथ 1 रन, और इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा 50 रनों पर। तो 5वां ओवर चल रहा है, 50 रन 2 विकेट के नुकसान पर नीरज लेबन अयोध्या टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहे थे। इस ओवर में रनों पर काफी शिव दुबे हैं मेन अंपायर पे, और लेग अंपायर पे हैं रानू, जो हमारे सहपाठी थे, मित्र थे, पढ़ते थे। हम यहाँ बहुत मैच खेले हम भी। तो चलिए, अगर कट करेंगे तो हम भाग जाएंगे। हो बाल बचे। ऐसी लापरवाही करेंगे तो जाना होगा ग्राउंड के बाहर। तो क्या खूब ओवर करना है ये, सिर्फ 3 रन करते हैं और 1 विकेट। तो पवन बहुत अच्छी गेंदबाजी किए हैं, 1 विकेट झटके हैं, सिर्फ 3 रन खर्चे हैं। वाह, क्या गजब की गेंदबाजी। अच्छा, वोडाफोन में जितने भी खिलाड़ी हैं लगभग आप सबको जानते होंगे। सुल्तानपुर में या इधर उधर ऐसा कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं है जिसको रविंद्र भाई न जानते हो या न बुलाए हो। बात हम कर ले वहाँ चले जाओ थोड़ा सा। तो यहाँ पर जो भी बैट्समैन लगातार 3 छक्के लगाते हैं तो 501 रुपए, और 6 छक्के लगाते हैं 1100 रुपए का नगद पुरस्कार बबलू जायसवाल की तरफ से। तो ये फाइनल मुकाबला 15-15 ओवरों का खेला जा रहा है। डायरेक्ट फाइनल मुकाबला मैं दिखा रहा हूँ जासापारा ग्राउंड पर, और नीरज लेबन अयोध्या और वोडाफोन के बीच में खेला जा रहा है। 6वां ओवर चल रहा है। आइए, और काफी अच्छी गेंद और बैट का संपर्क नहीं। रबाड़ा पहली गेंद किए हैं समाप्त होती हुई 6ठे ओवर की। तो वोडाफोन मजबूत टीम है जो अयोध्या से खेलने आए हैं। फाइनल टीम नीरज लेबन अयोध्या जो भी बैटिंग कर रही है, इनको कम से कम 15 ओवर में 170-180 का टारगेट देना होगा। ओहो, वाइट ही उड़ गई। क्या गजब की गेंदबाजी। रबाड़ा जैसे नाम है वैसे कही है बल्लेबाज का कबाड़ा। और डॉट डिलीवरी समाप्त होती हुई। तो गेंदे बहुत अच्छी। तो ये 6वां ओवर चल रहा है। ओहो, उठाकर खेले हैं, वहाँ कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। जाएगी शायद 4 रन। अब वो कह रहे हैं 4 रन नहीं है। जो भी दर्शक बाउंड्री के अंदर बैठे हैं, बाउंड्री लाइन बाहर। वो सबके लिए वही रहेगा।
अगर खाने पर गेंद लग जाती है तो चौका वो तो बाउंड्री वहाँ बना जाएगा। दर्शक वो खचाखच भरे हुए हैं आज फाइनल मुकाबला देखने के लिए। तो थोड़ा डिस्कस हो रहा है कि चौके पे एकदम किनारे से लौटकर चली आई खाई से। तो हमारे मित्र जो अंपायर है रानू, वो बोल रहे हैं कि नियम सबके लिए सेम है, अगर हम इसमें चौका दे रहे हैं तो आप में भी देंगे, आप उसका चिंता ना करें। आखिर इसकी इज्जत हो। तो रबाड़ा की पहली गेंद पे शायद चौका लग गया है। रानू भाई चौका रहा ना? अगर हैट्रिक लेता है तो 201 रुपए का पुरस्कार बबलू जायसवाल की तरफ से। ओहो, इतनी अच्छी गेंद थी कि जब तक सूझबूझ करते समझते तब तक तो किल्ली देखिए, बीच वाली किल्ली निकल गई दिल्ली। और इतनी अच्छी गेंदबाजी थी रबाड़ा की कि बीच वाली किल्ली निकल गई दिल्ली और ग्राउंड से बाहर चले खिलाड़ी जुनैद। अब उनका स्थान लेने के लिए कोई खिलाड़ी आ रहे हैं। क्या नाम भैया है? क्या नाम? प्रशांत। तो प्रशांत कोई भी दर्शक एक राशि मैच पकड़ता है तो राशि की तरफ से 101 रुपए और रविंदर तो प्रशांत 1 लिखा हुआ है। नंबर 14 की तरफ से 200 रुपए का नगद तो पुरस्कार। वोडाफोन में अमित मिश्रा, माजिद, सीबू, मनोज, सुमित बाबा, रविंदर वर्मा, रबाड़ा, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। अगर यह मैच रोमांचक करना है, खेलना है नीरज 11 अयोध्या की टीम को, खिलाड़ियों को, तो 15 ओवरों में फाइनल मैच है। कम से कम टारगेट इनको देना होगा 170-80 के करीब में। बबलू जायसवाल की तरफ से नगद पुरस्कार दिया जाएगा। तो 6वां ओवर चल रहा है। रबाड़ा वाइड गेंद। तो ये 3 विकेट, जी हाँ, तो ये 3 विकेट गिर चुका है नीरज 11 अयोध्या का और ये 7वां ओवर चल रहा है 55 रन और स्कोर है 55 रन। रन गति काफी कम है। बहुत अच्छी गेंद, उतना अच्छा सम्मान मिलेगा। 1 रन, खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं है, हम तो होते दौड़ के भाग लेते। ससुरा देखा जाएगा जो होगा। पूरा करते हुए और स्कोर जा पहुंचा 56 रनों पर। तो 56 रन टोटल 3 विकेट के नुकसान पर नीरज 11 अयोध्या। ए रानू भाई चौथा ओवर हो, 7वां 5वां। अभी काफी लंबे मैक्सिमम कहा था रानू भाई 5वां ओवर चल रहा है। ओहो, उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन कैच हुए। रबाड़ा खुद ही बॉल फेंक कर, खुद ही कैच उठवाकर, खुद ही कैच ले लिए। तो ये 4 विकेट गिर चुका है। 7वां ओवर, हाँ, तो 4 विकेट, ठीक ठीक। तो ये 7 ओवर हुई हो। ये आपके 6वां रहा ना ही राजू? 7वां रहा हुई, पूछा एकदम। तो 7 ओवर हो चुका है वोडाफोन की तरफ से और नीरज 11 अयोध्या 4 विकेट गंवा चुकी है। टोटल स्कोर है 56 रन और 15 ओवर का फाइनल मैच है। कहो 15 ओवर का, कहो कौन भाई? कौन भाई? 15 ना। स्ट्राइक पर अब तो नीरज 11 अयोध्या की तरफ से 5वें विकेट पर आए हैं विवेक वर्मा, जो खटवर के मूल निवासी हैं। नीरज 11 अयोध्या की टीम की तरफ से 5वें विकेट पर आए हैं खेलने। तो विवेक वर्मा ये भी अच्छे खिलाड़ी हैं, जाने माने खिलाड़ी हैं, अच्छा हिट करते हैं। यही खटवर के निवासी हैं विवेक वर्मा और खेल रहे हैं नीरज 11 अयोध्या की टीम की तरफ से। 5वें विकेट पर देखना है क्या सहयोग देख पाते हैं। अब आए हैं मनोज वोडाफोन की तरफ से 8वां ओवर लेकर।
बहुत अच्छी गेंद, कटर गेंद। और बैट का संपर्क नहीं, तो डिलीवरी समाप्त। तो मनोज जो कि पहले मैच में 80 रन का व्यक्तिगत स्कोरिंग कर रहा था, फिर से प्रशांत के लिए बहुत अच्छी गेंद, उतना अच्छा शॉट। अमित मिश्रा जा रहे हैं देखिए झलकुट में पकड़ने, लेकिन झलकुट भी पार हो गई। तो बस इसी तरीके से गजब बैटिंग करनी होगी। और हमारे जो भी कार्यकर्ता है बाउंड्री के बाहर जो भी गिर जाए उसे जल्द से जल्द अंदर पहुंचाए। मनो प्रशांत के लिए बहुत अच्छी गेंद, उतना अच्छा शॉट। सामने खड़े हैं खिलाड़ी रबाड़ा, 1 रन मिलेगा तो 2 गेंदों पर 7 रन बनाकर नॉन स्ट्राइकर खिलाड़ी हैं। लेफ्ट हैंडर विवेक, ये ऋषि का नाम उनके भाई का लिखा हुआ प्रशांत ना, प्रशांत हाँ लिखा है वो कहते ही। तो प्रशांत जो अभी नॉन स्ट्राइक पर गए हैं, एक छक्का मारकर एक सिंगलिंग लेकर 2 ही गेंदों पर, वो भी मनोज के। मनोज अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं। अब सामना करेंगे विवेक वर्मा जो कटवर के निवासी हैं और खेल रहे हैं नीरज 11 अयोध्या की तरफ से 5 विकेट पर। बहुत अच्छा कट खेले हैं, इधर खिलाड़ी मौजूद हैं। ओहो, तो सिंगलिंग दे दिए हैं प्रशांत को। प्रशांत बड़े बड़े हिट कर रहे हैं और मनोज जो कि अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं। तो फाइनल मुकाबला ये खेला जा रहा है जासापारा ग्राउंड में। जी हाँ, जासापारा ग्राम सभा में जासापारा ग्राउंड पर 15-15 ओवर का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। 4 विकेट गिर चुका है नीरज 11 अयोध्या का। बहुत अच्छा शॉट, क्या जूम करें हम, निकल गई वो जो बाउंड्री दिख रही है उसके अंदर। 6 रन के लिए प्रशांत, विवेक चतुर है, विवेक सिंगलिंग दे दिए, जानते थे प्रशांत हिट कर रहे हैं। स्ट्रेट सीधा खेलें। अब सुमित बाबा फिर कुछ गुप्तगू मंत्र दे रहे हैं मनोज को कि आप गलत जगह जा रहे हैं, देखना है आपकी। सुमित बाबा समझाए हुए हैं मनोज को कि आप किस लाइन पर बॉलिंग करेंगे। अगर छक्का लग गया तो सारा प्लान हो जाएगा फेल, क्योंकि प्रशांत बहुत तगड़ा रेल रहे हैं। वाह, बहुत अच्छी गेंद, और जब तक उधर जाती गेंद तब तक 2 रन दौड़ कर ले लिए। बहुत अच्छा, गुड रन बिटवीन द विकेट प्रशांत एंड विवेक। तो 8 ओवर हो चुके हैं, 4 विकेट गिर चुका है और नीरज 11 अयोध्या का स्कोर है अरे बाबा उन्होंने दौड़ लिया, जरा सामने जा दिया। अरे नहीं है वो एकदम इतना से दौड़। तो स्ट्राइक पर होंगे दीदी। 6 ओवर हुआ है राज बाबा। चलिए पूछते हैं, ये मैच चाचा जी चल रहा है जासापारा ग्राउंड में, जासापारा में। तो प्रशांत, गौतम राज बाबा, करुणा पांडे, अमित मिश्रा, चेंज करते हुए ठाकुर शिवराज बाबा, अमन कुमार, अखलाक खान, सुमित जायसवाल, मोहम्मद अंस, अमन कुमार, प्रकाश शुक्ला, ओम प्रकाश वर्मा, बहुत सारे क्रिकेट प्रेमी जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, हमने सबका नाम लिया है। ओहो, छिप गए यार, हमको तो इधर उधर करना चाहिए। ओह, ये क्या है? ऐसे कैसे? विवेक खेल रहे थे लेफ्ट हैंडर और उल्टी साइड तुरंत दहनी बन गए और रेल दिए 6 रन। क्या शॉट खेला भाई विवेक ने, ये काबिलियत है उनके अंदर लगता है। और खेल खेल के देख रहे हैं। पहले खड़ा रहे और 7 रन फ्री हिट रहेगी। भाई जिस चीज के लिए अगर झिकझिक हो रहा है, जो भी लाइव वीडियो देख रहे हैं पिछाड़ के देख सकते हैं। अंपायर आपस में अपना स्वामसोहरा करके निर्णय दें, और बात करनी है तो केवल कैप्टन और दोनों बैट्समैन से बात कर सकते हैं। तो रबाड़ा
बॉलिंग कर रहे हैं वोडाफोन की तरफ से। 8वां ओवर 9वां कहो भैया, तो 9वां ओवर रबाड़ा डाल रहे हैं। और फिर से स्विच हिट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बैट का उधर से कनेक्शन हुआ। रिवर्स शॉट खेल रहे हैं विवेक, बार बार एक रिवर्स शॉट छक्का मार चुके हैं विवेक वर्मा, लेकिन ये भी गेंद वाइड थी और विवेक जब तक मिसफील्ड हुआ कीपर से 81 रनों पर, तब तक विवेक दौड़कर 1 रन ले लिए। तो टोटल स्कोर हो गया 81 रन। ये 8वां ओवर या शायद 9वां ओवर। अब सामने होंगे तूफान, सामना करेंगे प्रशांत लंबे लंबे हिट मार रहे हैं। वाह क्या शॉट है, पीछे खिलाड़ी मौजूद है। दिशा में फील्ड कर 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। हे रानू भाई, हे रानू 9वां है ना, ओवर की यह पहली लीगल डिलीवरी होगी। तो क्लियर है भैया। 9वां ओवर चल रहा है रबाड़ा द्वारा और 15-15 ओवर का ये फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है जासापारा ग्राम सभा में, जासापारा ग्राउंड में। तो मैं डायरेक्ट फाइनल मुकाबला दिखाने आ गया, क्योंकि मैं था नहीं, मैं तो था अयोध्या में। आज रात को आया 9 बजे, तो फ़ोन किए कि आ जाइए दिखा दीजिए। ओहो रबाड़ा की गेंदों का रबाड़ा ये गेंदों पर सिंगलिंग लिए हैं। आसानी के साथ 1 रन, दूसरे रन का बनता, लेकिन साथ ही खिलाड़ी प्रताप ने मना किया और इसको इसी बीच 83 रनों पर जा पहुंचा। तो ये 9वां ओवर चल रहा है, 83 रन हो गया है। और फिर से बता दें, यह मैच 15-15 ओवर का फाइनल मैच खेला जा रहा है। नीरज 11 अयोध्या की टीम बैटिंग कर रही है, वोडाफोन फील्डिंग कर रही है, वोडाफोन भरोसा। 9वां ओवर चल रहा है और नीरज 11 अयोध्या के 4 विकेट गिर भी चुके हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा मिसफील्ड देखने को मिल रही है। मनोज दोनों खिलाड़ी जो खेल रहे हैं नीरज 11 अयोध्या की तरफ से 4 विकेट के बाद प्रशांत एंड विवेक वर्मा। जहाँ तक हमें याद है एक बार भी गेंद को कलेक्ट किए नहीं है इस मैच में। विवेक जब भी शॉट खेल रहे हैं खिलाड़ी सामने आ जा रहे हैं। चलिए मैं दाएं बाएं हो जाऊंगा। सामना करेंगे विवेक, रबाड़ा की गेंदों का और खेल दिया है। बहुत अच्छा कट किया है, कलाइयों के सहारे वहाँ है अमित मिश्रा, आसानी के साथ 1 रन, आसानी के साथ 1 रन पूरा किए हैं। विवेक जरूरत पड़ने पर बड़ा शॉट खेल रहे हैं, बाकी सिंगलिंग करके प्रशांत को दे रहे हैं, क्योंकि प्रशांत हिट कर रहे हैं। ये समझदारी अच्छी है, ये सूझबूझ से खेल रहे हैं विवेक और प्रशांत। ये 9वां ओवर चल रहा है। अब रबाड़ा की गेंदों का सामना करेंगे। अब रबाड़ा की गेंदों का सामना करेंगे प्रशांत। ये क्या गजब छक्का, कोई दो राय नहीं। सामने खड़े हैं माजिद, लेकिन कोई मतलब नहीं। और इसको जा पहुंचा 91 रनों पर। तो बता दें आरसीसी जासापारा क्रिकेट टूर्नामेंट में ये फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। 15-15 ओवरों का डायरेक्ट मैं फाइनल मुकाबला लाइव दिखा रहा हूँ। गजब का छक्का मारे हैं, क्या गजब का कट किए हैं, लेकिन खिलाड़ी वहाँ मौजूद लाल टोपी वाले बाबू भोले भाले। तो 4 विकेट के नुकसान पर नीरज 11 अयोध्या 4 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर की समाप्ति के बाद एक मैच में केवल एक ही कैच मान्य होगा उसका। तो ये जो फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, 1 ओवर उधर से 1 ओवर इधर से, ऐसे ही हो रहा है। सामना करेंगे विवेक सीबू का। तो वोडाफोन के जाने माने बॉलर हैं सीबू, तो सीबू का सामना करेंगे विवेक वर्मा। तो यहाँ कुछ मीटिंग हो रही है, रविंदर वर्मा कुछ मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि रविंदर वर्मा वोडाफोन भरोसा के कैप्टन हैं। तो कैप्टन है। तो क्या रणनीति बना रहे हैं रविंदर वर्मा, क्योंकि कैप्टन है, एंट्री कराते हैं। श्री सिंह ये अच्छा खेलते हैं,
सुमित बाबा, पवन माजिद, मनोज, अमित मिश्रा बैठे हुए हैं, शिबू बॉलिंग पर हैं। आज जो लाइव मैच मैं दिखा रहा हूँ, ये मैच हो रहा है जासापारा ग्राम सभा में, जासापारा ग्राउंड पर। ये उघड़पुर से सीधा रास्ता आता है, ऐसे उघड़पुर से सीधा जासापारा की तरफ रास्ता आता है। तो रात में था नहीं, तो 2-3 ओवर हो गया था, मैं तब यहाँ पर पहुँचा, क्योंकि मैं चला गया था अयोध्या में, मेरा थोड़ा कुछ काम था, तो वहाँ से आया। तो रविंद्र भाई फ़ोन किए कि यार हमारे यहाँ का फाइनल मैच है, फाइनल दिखा दीजिए, लाइव यादगार के तौर पर रहेगा। हमने कहा ठीक है दिखा देंगे, हम आ रहे हैं। तो हम थोड़ा लेट ही पहुँचे, लेकिन आए ज़रूर। तो शिबू का सामना करेंगे विवेक वर्मा। ये क्या फेंक रहे हैं शिबू? वॉलीबॉल खेल रहे हैं क्या? छूटी गेंद और वाइड, अंपायर का इशारा वाइड, और स्कोर जा पहुंचा 92 रनों पर। और तो ये 10वां ओवर फेंका जा रहा है शिबू के द्वारा। 92 रन हो गए हैं 4 विकेट के नुकसान पर। तो नीरज 11 अयोध्या जो टीम है बैटिंग कर रही है, किस तरीके से अभी इनके 4 ही विकेट गिरे हैं और 15-15 ओवर का मैच है। फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, इनको कम से कम बनाने चाहिए 170-80 तक। सामना करेंगे विवेक, क्योंकि अभी तक एक मैक्सिमम वो भी स्विच देखना है कितना रन बना पाता है, क्योंकि वोडाफोन जो फील्डिंग कर रही है बहुत मजबूत टीम है। तो विवेक अच्छे खिलाड़ी हैं, देखना है। काफी ज्यादा बाहर शिव दुबे, मेन अंपायर पे रानू जो हमारे मित्र हैं, टोपी लगाए हुए हैं। ये व्हाइट थी। तो शिबू 2 हाइट अभी तक फेंक चुके हैं, एक भी गेंद नहीं हुई है। तो विवेक तैयार शिबू के लिए। बहुत अच्छा कट खेले हैं। उधर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, माजिद है, माजिद पकड़ लेंगे। माजिद अच्छे खिलाड़ी हैं। देखिए ये क्रिकेट है, अच्छा खिलाड़ी लगभग हर कोई अच्छा खिलाड़ी है। जिसका दिन खराब होता है तो अच्छा खिलाड़ी भी खराब हो जाता है। तो 95 रन, ये 10वां ओवर फेंका जा रहा है शिबू के द्वारा, वोडाफोन के द्वारा। तो जो अयोध्या की टीम है नीरज 11 वो बैटिंग कर रही है। व्हाइट गेंद, सिर्फ एक गेंद हुई है अभी। और काफी ज्यादा यहाँ पर शिबू के इस ओवर में बहुत ही ज्यादा। तो विवेक वर्मा जो खटवर के हैं, अयोध्या की तरफ से खेल रहे हैं, देखना है। बहुत अच्छी गेंद, कटर गेंद थी। सुमित बाबा, आपको खर्चना अलाउ नहीं करेगा यह मैदान, क्योंकि एकदम पाटा पिच। तो पिच बहुत अच्छी है। हम लोग जब क्रिकेट लगातार खेलते थे तो यहाँ बहुत मैच खेले हैं, क्योंकि यही एक ग्राउंड था। बहुत सारे ग्राउंड थे, लेकिन अभी हमारे यहाँ यही जासापारा का एक ग्राउंड बचा है, और हमारे यहाँ अन्नपूर्णा नगर का, जहाँ आप लोग लाइव मैच देखे ही होंगे पूरा। तो यहाँ आज मैं जासापारा में डायरेक्ट मैच दिखा रहा हूँ, लाइव वाला फाइनल का। तो प्रशांत, या क्या शॉट है, पीछे है सुमित बाबा, देखना है। सुमित बाबा मिसफील्ड किए, तब तक प्रशांत 2 रन ले लेंगे। बहुत अच्छा रन, दौड़ रहे हैं दोनों खिलाड़ी। मैं पहले ही बता दूं कि जो फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है 15-15 ओवरों का, जासापारा ग्राउंड पर, जासापारा ग्राम सभा में। तो जो अयोध्या की टीम अभी खेल रही है, अभी इनके 4 ही विकेट गिरे हैं, इनको बनाना चाहिए 15 ओवर में 170-80। ये देखिए प्रशांत, लंबा छक्का, क्या ही दिखाएं इसको। गेंद हो गई है गोली, जो हम लोग बचपन में खेलते थे, सीधा गई है स्कूल के पास। और नो गेंद, अंपायर का इशारा नो बॉल। तो शिबू बहुत महंगा साबित हो रहे हैं।
लगता है शिबू प्रैक्टिस में नहीं है। ये 10वां ओवर फेंका जा रहा है वोडाफोन बरौसा की तरफ से, जिसके कैप्टन है रविंदर वर्मा। आज फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है 15-15 ओवरों का। और अयोध्या जो टीम बैटिंग कर रही है नीरज 11 की, 4 विकेट इनके गिर चुके हैं। और इधर है प्रशांत जो लंबे लंबे छक्के मार रहे हैं, उधर है विवेक वर्मा जो खटवर से है लेकिन खेल रहे हैं अयोध्या की तरफ से। और ये नो गेंद है, फिर हिट भी देखना है। ले उधर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, उधर दौड़ेंगे अमित मिश्रा और आदिल, दोनों के बीच में निकल गई गेंद। तो काफी अच्छी बैटिंग करते हुए यहाँ पर प्रशांत। तो प्रशांत शिबू की अच्छी धुलाई कर रहे हैं। उधर विवेक गंदी गेंद पर प्रहार कर रहे हैं, नहीं तो सिंगलिंग दे रहे हैं। अच्छी रणनीति, अच्छी सूझबूझ से शिबू का काफी महंगा ओवर हो रहा है। बहुत अच्छी गेंद थी ये। अगर वैसे वाला मैच होता मतलब अंतरराष्ट्रीय, तो संभवतः ये लेग स्टैंप को हिट करती अगर रिव्यू लिया जाता तो। अच्छी चीज ये है कि यहाँ बीच में कोई पेड़ नहीं है, किनारे किनारे पेड़ हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा ग्राउंड है। ओ तेरी की, क्या लंबा छक्का! गेंद एकदम से गोली हो गई है, फिर से लंबा छक्का। सुमित बाबा, माजिद सब ऊपर देख रहे हैं कि गेंद गई कहाँ। गेंद एकदम से गोली हो गई है और ये फिर से नो गेंद। प्रशांत क्या भाई ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब आप लोग भैया कमेंट करिए, जो दर्शक हैं, कहाँ कौन जीतेगा। तो सीबी बहुत महंगे हो रहे हैं, अच्छे गेंदबाज है माने जाते हैं वोडाफोन की तरफ से, लेकिन प्रशांत खौफ बना दिए पूरा भाई। ये देखिए फिर से छक्का। जितनी भी नो गेंदें हुई हैं उतनी बार प्रशांत ने छक्का मारा है। शिबू पूरा एकदम से दबाव में। अब वोडाफोन के खिलाड़ी अब मिलेंगे, हमको लग रहा है अब एकजुट होंगे, मीटिंग होगी, रणनीति बनेगी। देखिए देखिए, मैं बोल भी रहा था। और ये कौन सा खिलाड़ी टहल रहा है? 9 ओवर की समाप्ति पर 123 रन। तो वोडाफोन की तरफ से खेल रहे हैं अन्नपूर्णा नगर ग्राम सभा में उघरपुर के खिलाड़ी। अब इनको तो पहचानते होंगे आप लोग, ये हमारे ग्राम सभा के हैं। पिछले ओवर में टोटल 41 रन खर्चे हैं शिबू। मनोज करेंगे बॉलिंग। मनोज कोई रणनीति नहीं बना रहे हो यार, ऐसा बॉलिंग होगा तो। तो हमारे स्कोरर महोदय बताएंगे कितना? 32 तो आवेश दुबे ये भी वोडाफोन से खेल रहे हैं, हमारे ग्राम सभा के हैं। और जस्ट उन्हीं के बगल में ग्राम सभा है खटवर के हैं विवेक वर्मा, वो खेल रहे हैं अयोध्या की तरफ से, नीरज 11 अयोध्या। लेकिन प्रशांत गजब, शिबू का पूरा लाइन लेंथ खराब कर दी। हमको लग रहा है वोडाफोन वाले शिबू को बॉलिंग नहीं देंगे, कतई नहीं देंगे। एक ओवर इधर से खेला जा रहा है, एक ओवर उधर से। तो ये 11वां ओवर डालने जा रहे हैं मनोज। तो 11वां ओवर टीम की तरफ से लेके आएंगे 10वां ओवर। अच्छा 10वां ओवर है ये। और काफी अच्छी गेंद, समझ ही नहीं आई। सॉरी, ये 10वां ओवर फेंका जा रहा है। तो अभी 10वां ओवर चल रहा है, 15-15 ओवर का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। वोडाफोन बॉलिंग कर रही है और अयोध्या नीरज 11 बैटिंग कर रही है। नीरज 11 अयोध्या का 4 विकेट गिर चुका है। और इधर है स्ट्राइक पर है विवेक वर्मा खटवर के, अयोध्या की तरफ से। अच्छा कट किए हैं। अच्छा विवेक को पता है कि प्रशांत लंबे लंबे हिट कर रहे हैं, उनको सिंगलिंग दीजिए। और सब लोग देखना चाहते हैं प्रशांत की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। तो ये 10वां ओवर अभी चल रहा है वोडाफोन की तरफ से। सॉरी, मैं 11वां बता रहा था, ये अभी 10वां ओवर है।
इसके बाद 5 और अभी शेष हैं और अभी सिर्फ 4 विकेट गिरे हैं अयोध्या के, नीरज 11 के। और मनोज हैं बॉलिंग लाइन पर, अब सामना करेंगे प्रशांत। विवेक को सिंगलिंग दे दिए, अब देखना है प्रशांत क्या करते हैं मनोज की गेंदबाजी पर। मिसफील्ड हुआ मनोज से, तो 1 रन ले लेंगे। 125 रन, तो 125 रन, 10वां ओवर चल रहा है, 125 रन हो गया है। अभी तक एक मैं बोल रहा था कि कम से कम 170 तक रन जाना चाहिए, 70-80 तक। 15 ओवर में फाइनल मुकाबला है, वोडाफोन मजबूत टीम है। तो विवेक सामना करेंगे मनोज का, फाइनल मुकाबला। और उधर कोई खिलाड़ी नहीं है, लेकिन चली गई 4 रन। देखिए अब खिलाड़ी खड़े थे, क्या ही करें, कितना झावर खेलेंगे। तो विवेक वर्मा और स्कोर जा पहुंचा, ऐठी गोईठी 60 खेल के इधर उधर से रन निकाल ले रहे हैं, लेकिन गंदी गेंद पाएंगे, बहुत लंबा मारेंगे, लेफ्टी हैं। विवेक वर्मा, क्या गजब, फिर से रिवर्स शॉट, सीधा 4 रन हैं? भाई विवेक भाई गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब सुमित बाबा कुछ गुफ्तगू कराएंगे। जरूरी है पिच पे फेंका, जहाँ चल रहे हैं वहाँ बॉल करवा रहे हैं बॉलरों से विवेक और प्रसाद। तो सुमित बाबा कुछ ज्ञान बता कर गए हैं, देखना है कितना काम आता है। ये क्या गजब, देख लो, ये देखिए सारे दर्शक पीछे देख रहे हैं, इसका मतलब समझ लो कि पेड़ पार 6 रन। क्या गजब शॉट, 141 रन 10 ओवर की समाप्ति पर, 4 विकेट के नुकसान पर। नीरज 11 अयोध्या। अब 1 ओवर उधर से खेला जा रहा है, उधर उधर से। तो मनोज पीछे डाल रहे थे गेंद, तो विवेक वर्मा रिवर्स शॉट मार रहे थे लगातार 2 चौके। फिर सुमित बाबा ने समझाया कि आप आगे डालिए, जैसे ही आगे डाले तो विवेक वर्मा ने रिवर्स शॉट नहीं खेला, सीधा चढ़कर स्ट्रेट शॉट खेल दिया। अभी आपने देखा कि पेड़ पार हो गया। फाइनल मुकाबला है, कमेंट करके बताइए मैच कौन जीतेगा, क्योंकि वोडाफोन में मैं जितने खिलाड़ी यहाँ देख रहा हूँ सब एक से बढ़कर एक धुरंधर हैं। सिर्फ इनमें एक खिलाड़ी नहीं है विशाल सिंह, बस बाकी जितने भी जाने माने खिलाड़ी हैं इधर के सब हैं, सब के सब वोडाफोन में सबको बुला रखा है रविंद्र वर्मा ने, जो कैप्टन है वोडाफोन भरोसा के। लेकिन तारीफ करनी होगी नीरज 11 अयोध्या, जो उतनी दूर से खेलने आई है, फाइनल में पहुंची है, 141 रन बना चुकी है 4 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर में। अब ये चल रहा है 11वां ओवर पवन के द्वारा, और खिलाड़ी उधर मौजूद है, देखना है पाते हैं कि नहीं गेंद को। अच्छा, अच्छी फील्डिंग, तो अर्धशतक पूरा कर लिए प्रशांत ने, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन प्रशांत, बहुत अच्छी बल्लेबाजी। अब सामना करेंगे विवेक। विवेक रिवर्स शॉट खेल रहे हैं, स्ट्रेट शॉट खेल रहे हैं, तो बल्लेबाजी में दम तो है, और बॉलर के समझ में कम आ रहा कि गेंद को डाला कहाँ जाए। अब पवन डालेंगे, तो पवन अपने कोटे का आखिरी ओवर टीम की तरफ से 11वां ओवर डालेंगे। सामना करेंगे विवेक। 141 रन अभी तक हो चुके हैं, जो बैटिंग कर रही है टीम नीरज 11 के। हो वहां पर फील्डर मौजूद थे, सीबू दिखाते हैं, तो कैच ले लिए हैं। विवेक वर्मा शॉट अच्छा पिक नहीं कर पाए, तो विवेक जाएंगे बाहर, लेकिन अच्छा खेल के जा रहे हैं। उनका साथ देने के लिए, उनका साथ लेने के लिए ये कौन सा खिलाड़ी आ रहा है, लेने के लिए आएंगे, बैट्समैन बता देंगे। क्या नाम भैया? तो राकेश राकेश आ रहे हैं।
सामना करेंगे 5 विकेट नीरज 11 अयोध्या का अभी तक गिर चुका है। जो अभी विकेट गिरा, शिबू ने कैच पकड़ा, पवन बॉलिंग कर रहे थे, उनका विकेट था। विवेक वर्मा जो खटवर के निवासी हैं और सहयोग दे रहे थे नीरज 11 अयोध्या की टीम की तरफ से। तो अब राकेश आए हैं स्ट्राइक पर, विवेक वर्मा का स्थान लेने के लिए आए हैं राकेश। बॉलिंग कर रहे हैं पवन, 11वां ओवर है। क्या गजब, जब तक फील्डर गेंद को पकड़ते शुरू करते दोनों बैट्समैनों ने आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर 141 रन। 11 ओवर की गेंदबाजी जारी। और क्या गजब का शॉट, पीछे आदिल मौजूद हैं, मिलेगा एक ही रन। आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर 142 रन। ये मैच भैया होत बटे जासापारा ग्राउंड में, जासापारा ग्राम सभा में, उघरपुर से सीधा इसे पिछवे पर। और खेलना चाहते थे लेकिन बैट और गेंद का कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधा कीपर के हाथों में। तो 15-15 ओवर के भैया ये फाइनल मुकाबला खेला जात बा जासापारा ग्राउंड में। उघरपुर से जोन रोड लाग बा सीधा जासापारा का आवत है। फाइनल मुकाबला 15-15 ओवर खेला जात बा। अयोध्या वाले करता है बैटिंग, वोडाफोन करते हुए बॉलिंग। ओ तेरी की रिवर्स शॉट गए 6 रन खेते में है भाई। तारीफ करनी होगी, तारीफ करनी होगी राकेश की, क्या रिवर्स शॉट खेला 6 रन। तो नीरज 11 अयोध्या, क्या गजब, गजब की बल्लेबाजी। लेकिन जितना विलन बना दे उतना ही कम है, क्योंकि जो टीमें हैं ये एक से एक धुरंधर बल्लेबाज हैं वोडाफोन में, सारे के सारे। आज का यह मुकाबला तो सारा मैनेजमेंट सुमित बाबा देख रहे हैं कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ आ रहा है। 15-15 ओवरों का यह मुकाबला खेला जाएगा। तो ये 15-15 ओवर का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। तो 11 ओवर हो चुका है, 5 विकेट गिर चुके हैं नीरज 11 अयोध्या के। तो बरौसा वोडाफोन और नीरज 11 अयोध्या के बीच में फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें से टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी नीरज 11 अयोध्या ने किया है और 15-15 ओवर का फाइनल मैच खेला जा रहा है। तो नीरज 11 अयोध्या के 5 विकेट गिर चुके हैं। अपने कोटे का 3रा ओवर और टीम की तरफ से 12 ओवर की गेंदबाजी लेकर और ये टीम की तरफ से 12वां ओवर चलने जा रहा है। टोटल 15-15 ओवर का मैच है, तो ये 12वां ओवर फेंका जा रहा है शायद आदिल की तरफ से। आदिल वोडाफोन की तरफ से 12वां ओवर फेंकने आए हैं। तो प्रशांत जो नॉन स्ट्राइक पे भाई ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, गंदी गेंद पर इतना बुरा मार रहे हैं कि क्या ही कहें। आदिल चले, सामने होंगे प्रशांत। अब आदिल का सामना कैसे करेंगे प्रशांत। अब पीछे खिलाड़ी मौजूद नहीं है, देखना है कहाँ जाएगी गेंद। जाएगी 4 रन। उधर वैसे दौड़ते रहिए, कोई मतलब नहीं। तो आदिल की पहली गेंद पे चौका। 152 रन, 12 ओवर की गेंदबाजी जारी। 12वां ओवर चल रहा है, 152 रन नीरज 11 अयोध्या अभी तक बना चुकी है 5 विकेट के नुकसान पर। और प्रशांत बहुत तगड़ी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इधर राकेश आते ही एक छक्का मारे थे रिवर्स। तो फाइनल मुकाबला 15-15 ओवर का हो रहा है, तो बढ़िया है। मैं थोड़ा और पहले आता तो और अच्छा दिखा पाता, लेकिन मैं था नहीं, मैं तो चला गया था अयोध्या, मेरा शूट था तो काफी लेट आया।
तो प्रशांत बहुत जल्दी गेंदा पिक कर रहे हैं भाई। अब उधर है खिलाड़ी। आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर 153 रन। 12 ओवर की गेंदबाजी जारी। आदिल के टोटल स्कोर 153 रन अभी तक 5 विकेट के नुकसान पर। 12वां ओवर चल रहा है वोडाफोन की तरफ से। सामने होंगे राकेश। अब कर रहे हैं आदिल, अब सामना करेंगे राकेश। आदिल जो कि पांचवा लैंड की तरफ से बॉलिंग कर रहे हैं, उनके सामने होंगे राकेश। हो खेल दिए हैं। जब तक भाई, को पकड़ कर थ्रो करते दोनों माजिद है स्टेट पर, लेकिन क्या टैलेंट है आपने देखा। सीधा सीधा टीम चैलेंज का स्कोर बॉलर को कि आइए हम उल्टा खेलेंगे, उल्टा मारेंगे शॉट, और मार भी दिया। अब देखिए सुमित बाबा हमारे पीछे फिर से समझा रहे हैं। सुमित बता दें कि यह मैच 15 ओवर का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है जासा पारा ग्राउंड में। बरौसा वोडाफोन और नीरज 11 अयोध्या के बीच में। नीरज 11 अयोध्या बैटिंग कर रही है। चलिए और ये भी यहाँ पर इस बीच आसानी के साथ 1 रन हल्के हाथों से खेला प्रशांत। निगाहें जम चुकी हैं यहाँ पर प्रशांत एकदम निगाहें जमा चुके हैं, लगा चुके हैं और इस मैच में। अर्धशतक लगा चुके हैं प्रशांत, जो इधर नॉन स्ट्राइक पर है। आदिल का सामना तो राज बाबा अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि 190 प्लस स्कोर हो सकता है नीरज 11 अयोध्या का। वोडाफोन भी कमजोर टीम नहीं है जो ये बॉलिंग कर रही है। राकेश के लिए आदिल ये तेरी ये क्या भाई, गजब बल्लेबाजी। पीछे खड़े हैं माजिद, पकड़ लेंगे। आसानी के साथ 1 रन। और यह काफी अच्छा अब सामना करेंगे प्रशांत। प्रशांत भाई गंदी गेंद या इधर उधर थोड़ी भी मिली, तुरंत लंबा शॉट खेल रहे हैं। खास बात यह है प्रशांत में गेंद को पिक बहुत जल्दी कर रहे हैं। काफी अच्छी गेंद, सम्मान दिया है। फॉलो थ्रू में फील्ड करेंगे और ओवर की समाप्ति। तो वीडियो अगर क्लियर दिख रहा होगा तो ओके लिखिएगा। तो 1 ओवर उधर से फेंका जा रहा है, 1 ओवर इधर से। 156 रन। तो टोटल स्कोर 156 रन 12 ओवर की समाप्ति के बाद। टोटल अभी 3 ओवर बचा है, तो देखना है 3 ओवर में कितना रन अर्जित कर पाती है नीरज 11 अयोध्या। फाइनल मुकाबला है, तो 190 तक अगर जा रहे हैं तब तो बढ़िया है, लड़ने लायक है। फिर बॉलिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, फील्डिंग के ऊपर कि नीरज 11 अयोध्या किस तरह से फील्डिंग करती है, किस तरह से बॉलिंग करती है। क्योंकि बल्लेबाजी की कोई कमी नहीं है वोडाफोन बरौसा में, जिसके कैप्टन हैं रविंदर वर्मा। चुन चुन के लाए हुए हैं कोयले के खान से एक एक हीरा। लेकिन तारीफ करनी होगी जिस तरह से वोडाफोन टीम के खिलाफ 15 ओवर में अभी तक 150 प्लस बनाकर खेल रही है। सिर्फ 5 विकेट गिरे हैं अभी नीरज 11 अयोध्या के। मैच को जल्द से जल्द शुरू कराएं, क्योंकि टाइम का अभाव है। जो भी दर्शक आए हैं अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं यहाँ पर। तो अब मनोज सभी दर्शकों से निवेदन करेंगे कि बाउंड्री के अंदर में ना रहे, बाउंड्री के बाहर हो जाए। मनोज चाहे पंचायत भवन की तरफ हो या पेड़ के नीचे, जो भी दर्शक बाउंड्री के अंदर है बाहर हो जाए। तो मनोज बॉलिंग करेंगे, सामना करेंगे राकेश। डिस्ट्रैक्ट होगी फील्डिंग। अब मनोज आए हैं अपने कोटे का। तो ये 13वां ओवर है। तीसरा ओवर लेके आए हैं मनोज, सामना करेंगे राकेश। ये 13वां ओवर फेंका जा रहा है वोडाफोन की तरफ से, सामना करेंगे राकेश। ओहो, गेंद बल्ले में लगी थी लेकिन पीछे थे माजिद। चलो गेंद रुक गई, लेकिन यहाँ पर चूक हुई, जिसके चलते जीवनदान राकेश को। अभी तक देखा जाए तो काफी ज्यादा। अब सामना करेंगे प्रशांत। प्रशांत की बल्लेबाजी देखने में मजा आ रही भाई साहब।
ओहो उठा दिए हैं, पीछे मनोज देखना है, कह रहे हैं हम पकड़ लेंगे। ये कैच ले लिए हैं भाई मनोज, प्रशांत का कैच गिरा है। प्रशांत अकेले बल्लेबाज थे जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तारीफ करनी होगी प्रशांत की जो अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। तो अब जा रहे हैं नीरज उनका स्थान लेने के लिए, तो काबिले तारीफ कहना होगा जो नीरज 11 की टीम है। अब जा रहे हैं नीरज जो कैप्टन है, नीरज यही जो जा रहे हैं, ये कैप्टन भी हैं नीरज 11 अयोध्या। इन्होंने इसी नाम से एंट्री कराई है, अयोध्या के ये खिलाड़ी हैं। तो कुछ खिलाड़ी इधर उधर से लिए हैं, जैसे कि विवेक वर्मा ये खंडवर के हैं, बाकी अपनी टीम लेकर आए हैं। नीरज अयोध्या से खेलने आए हैं ये लोग, ये कैप्टन भी हैं। काफी अच्छी गेंद यहाँ पर फंसाया था और ये कैप्टन है नीरज। पैर से टकराई गेंद, बॉडी से टकराकर तो 6 विकेट अभी अयोध्या के गिर चुके हैं। कैप्टन खुद आए हैं नीरज। रनों पर अंकुश लगाया है मनोज ने, और यहाँ पर समझ में नहीं आएगी जब तक कि गेंद फील्ड होगी आसानी के साथ 1 रन। अब स्ट्राइक पर होंगे राकेश। अब राकेश नीरज रन अभी दबा हुआ है, टीम के कैप्टन हैं। मनोज एक बार फिर से और लेग स्टंप से भटके हैं, पैर के सारा वाइड गेंद। एक 159 रन, तो 159 रन हो चुके हैं। 159 रन हो चुके हैं, 13वां ओवर चल रहा है। नीरज के द्वारा स्विच खेलना चाहते थे, गेंद और बैट का कोई संपर्क हुआ नहीं है। यहाँ पर स्विच हिट खेलना चाहते थे रिवर्स होकर, लेकिन गेंद बल्ले में आई नहीं। तो प्रशांत जब तक थे, विवेक थे, रन गति बहुत तेज चल रही थी, लेकिन काफी अच्छी गेंद खेलना चाहते थे, गेंद और बैट का संपर्क नहीं। और बहुत अच्छा ओवर मनोज किए हैं, 1 विकेट भी लिए हैं। प्रशांत का जो ताबड़तोड़ खेल रहे थे, रन भी दबा दिए। तो मनोज का काफी ज्यादा किफायती ओवर, केवल 2 रन बचे हैं यहाँ पर। अब 2 ओवर शेष है, फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है 15-15 ओवर का, वोडाफोन बरौसा के बीच में और नीरज 11 अयोध्या के बीच में। तो नीरज 11 अयोध्या जो बैटिंग कर रही है विटा जीत कर, तो 159 रन बना लिए 5 विकेट के नुकसान पर नीरज 11 अयोध्या। अब टोटल 2 ओवर हैं, अब देखना है क्या करते हैं। कैप्टन खुद मौजूद है। उसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो कमेटी सख्त एक्शन लेगी आपके ऊपर। अच्छा बॉलिंग करेंगे अमित मिश्रा। बॉलिंग 14वां ओवर वोडाफोन की तरफ से लेकर आए हैं अमित मिश्रा। हमारे अंपायर थोड़ा इस बात का ध्यान दें, क्योंकि ये अंपायर का काम है और हमारे अंपायर अपने कर्तव्य 14वां ओवर अमित मिश्रा डाल रहे हैं और नीरज के लिए टॉस डिलीवरी और बैटर और गेंद का उतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं है। 1 रनों से संतुष्ट होंगे दोनों बैट्समैन। अब मिश्रा 2 ओवर में देखना है 160 रन हो चुके हैं। राकेश ओहो राकेश उठाकर खेले हैं, तरीके सीधे और खिलाड़ी मौजूद तो क्या गजब का कैच, रबाड़ा दौड़कर क्या गजब कैच लिए स्टेट पर। 6 रन हो जाती 100%, लेकिन राकेश को जाना होगा बाहर। जितना अच्छा शॉट उतनी अच्छी फील्डिंग रबाड़ा के द्वारा। अमित मिश्रा विकेट मिल गया भाई। तो यहाँ पर एक लाजवाब कैच, रबाड़ा काफी लंबा चेस किए और अब आ रहे हैं लिटिल खेलने आ रहे हैं।
बैट्समैन में बता देंगे। नीरज 11 अयोध्या की तरफ से। लिटिल अब होंगे स्ट्राइकर लिटिल, सामना करेंगे अमित की गेंदों का। तो 6 विकेट गिर चुका है नीरज 11 अयोध्या का। 15-15 ओवर का फाइनल मैच है। 14वां ओवर फेंका जा रहा है। गेंद और बैट का संपर्क हुआ नहीं, लेकिन भाई के रूप में भागेंगे यहाँ पर 1 रन। और इस मैच पे रबाडा को आदिल की तरफ सर, तो रन पूरा दब गया है। 14वां ओवर फेंका जा रहा है। 14वां ओवर अमित मिश्रा फेंक रहे हैं। ये देखिए पट्टी गेंद थी, वहां मौजूद है खिलाड़ी। कैच आउट होकर वापस जाएंगे। तो नीरज जो कैप्टन है बहुत खास स्कोर नहीं बना पाए अपनी टीम के लिए, जाएंगे बाहर। 7 विकेट गिर चुका है। अब देखना है कौन सा खिलाड़ी आ रहा है नीरज कैप्टन का स्थान लेने के लिए। तो तबरेज आ रहे हैं। खिलाड़ी इसमें भी अच्छे अच्छे हैं। अफजल भाई की तरफ से जो 100 रुपए का इनाम था वो कमेटी में जमा करते हैं। ये हमको बालर लग रहे हैं, कदकाठी से बालर। कमेंट में बताइए अभी जल्दी। तबरेज 19 नंबर टी शर्ट पहने हुए हैं, ये बालर हैं कि बैटर हैं या ऑलराउंडर हैं? बताइए कमेंट करके जल्दी से। मैं अपना अनुमान बताऊं, बालर। अब तबरेज और लिटिल बल्लेबाजी करेंगे। 15-15 ओवर का फाइनल मुकाबला है। ये 14वां ओवर फेंका भी जा रहा है वोडाफोन की तरफ से। 7 विकेट गिर चुका है नीरज 11 अयोध्या का। रन बनाना होगा कुछ। तो काफी सशक्त गेंदबाजी यहाँ पर अमित अपनी टीम को इस मैच में वापस लाते हुए। और वह खिलाड़ी मौजूद नहीं है। जब तक की गेंद फील्ड होती आसानी के साथ 1 रन, और 1 रन से ही संतुष्ट होंगे। दूसरे अब रन नहीं आ रहा है। समाप्त होती हुई तो यही 2 ओवर से रन नहीं आ रहा। और स्कोर जा पहुंचा 162 रनों पर। तो 162 रन। इसके बाद एक ही ओवर है शेष। जितना बना सकते हैं बना लीजिए। नीरज 11 अयोध्या कहें से कि वोडाफोन जानी मानी टीम है, अच्छी खेलती है। लिटिल उठाकर खेले हैं, वहाँ खिलाड़ी मौजूद है, कोई मतलब नहीं होगा। 4 रन जाएगी। 4 रन। और इसको उछलता कूदता जा पहुंचा 166 रनों पर। तो 166 रन हो गए हैं 7 विकेट के नुकसान पर नीरज 11 अयोध्या। तो 1 ओवर और बचा है। जितना रन बना सकते हैं बना लीजिए, क्योंकि इसके बाद वोडाफोन बैटिंग करने उतरेगी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेगी। फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है जासापारा ग्राम सभा में, जासापारा ग्राउंड पर। और ये मैं डायरेक्ट रविंदर वर्मा जो वोडाफोन के कैप्टन हैं, मेरे को फ़ोन किए थे कि भाई आइए आप, फाइनल मुकाबला है, लाइव दिखा दीजिए, यादगार के तौर पर रहेगा। हमने कहा ठीक है, तुरंत आते हैं। तो हम 2-3 ओवर लेट ही पहुंचे थे। भैया 30 सेकंड में फील्ड प्लेसमेंट करें ताकि मैच अविलंब हो जाए, नहीं तो रन कम है क्योंकि 15 ओवर में 150 रन, ये तो वही 10 वाला औसत हो गया। तब बॉलर होंगे कई और सामना करेंगे तबरेज। आखिरी ओवर और काफी अच्छी गेंद, स्लो डिलीवरी यहाँ पर। इस बीच आसानी के साथ 1 रन पूरा करते हुए अब सामना करेंगे लिटिल। अब लिटिल सामना करेंगे, कैश की गेंदों का सामना करेंगे लिटिल, क्योंकि एक बाउंड्री लास्ट बॉल पिछले ओवर की लास्ट बॉल पर लगाए थे। और काफी अच्छी गेंद, और यहाँ पर गेंद बनने का संपर्क हुआ है। तो कैश बहुत अच्छी गेंदबाजी किए हैं, आप साइड पर एकदम रखे और लिटिल जाएंगे वापस। नाराज वापस जा रहे हैं।
बैट्समैन बता देंगे आखिरी जोड़ी होगी ये मैदान पर, आखिरी ओवर में आखिरी जोड़ी। तो आखिरी ओवर है, आखिरी जोड़ी भी है। काफी अच्छी गेंद उठाकर खेला है और सीबू के हाथों में, और ये ऑल आउट, ऑल आउट। जो लोग बल्लेबाजी कर रहे थे अभी लास्ट में, अब क्या ही कहें, बल्ले गेंद पर आ रही है लेकिन इतनी ताकत नहीं है कि मार दें, क्योंकि बॉलर है, बॉलर ऐसे ही झालर की तरह खेलते हैं। आखिरी ओवर भी पूरा नहीं खेल सके और ऑल आउट होकर वापस पवेलियन। आखिरी ओवर चल रहा था, ये ऑल आउट हो गए। 168 रनों पर जीत होगी यहाँ पर, 167 रन बना है, 167। तो चलिए, तो नीरज 11 के कैप्टन अपनी फील्ड जल्द से जल्द सजा लें। तो फेस टू फेस थोड़ा सा बात कर लें मैच के बारे में, क्योंकि मैं भी कभी क्रिकेटर रह चुका हूं, अभी नहीं खेलता। अभी तो मेरा काम है एंटरटेनमेंट, मैं एंटरटेनमेंट का काम करता हूं, वीडियो बनाता हूं, एल्बम शूट करता हूं, मूवी वेब सीरीज शूट करता हूं। तो वो चीज़ें जहन से जाती नहीं। आप क्रिकेट एक बार खेल लिए, सीख लिए, तो आप कितना भी दूर चले जाओ, क्रिकेट आपसे दूर नहीं जा सकता। तो चलिए, और मेरा इंस्टाग्राम का चैनल है विनोद फन 1, विनोद स्पेस FUN स्पेस 1, तो उसको फॉलो कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आप लाइव जो भी लोग देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मेरा चैनल है विनोद स्पेस FUN फन, इसके बाद 1 वहाँ पर मैं शॉर्ट वीडियो बनाता रहता हूँ। बाकी वैसे वीडियो नहीं जाता शूटिंग वूटिंग का। तो चलिए फिर से बता दें मैच के बारे में। तो यह मैच RCC जासापारा क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 खेला जा रहा है। फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है और जासापारा ग्राम सभा में खेला जा रहा है, जासापारा ग्राउंड पर खेला जा रहा है। फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, 15-15 ओवरों का मुकाबला खेला जा रहा था, जिसमें से टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिए थे नीरज 11 अयोध्या। और टॉस जीतने के बाद नीरज 11 अयोध्या ने कितना रन बना, जल्दी बताओ? 167 रन। तो 167 रन कितना बनना चाहिए था आपके हिसाब से? 180 सही बना है, इतना उम्मीद हम लोग चार ओवर में देखिए जिस हिसाब से वोडाफोन फ्री है, ठीक है, जो रन रोक लिया, अगर 200 रन चेस करती नीरज 11 तो प्लस होता हो सकता था, तो नीरज 11 मैच को बचा लिया था। लेकिन अभी जो ये लास्ट ओवर के कुछ ओवर जो है गड़बड़ निकल गए, और संभवतः ये था कि चलिए ठीक है, नीरज 11 बहुत अच्छा खेला, प्रशांत भाई बहुत अच्छा खेले। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 ओवर और खड़े रह जाते तो 70-80 टच हो जाता, इतना मैं भी चाह रहा था। मैंने लाइव में बोला था कि भैया आंकड़ा बताइए कितना तक पहुंच सकते हैं, तो बोले कि जब तक प्रशांत भाई है 190 प्लस जाएगा। आपको कमेंट दिखाते हैं, ये देखिए 190 प्लस लिखा था जब तक आप थे। जैसे अगर नीरज 11 को मैच जीतना होगा तो उसके लिए इनको बॉलिंग जो है, इनको जो है बॉलिंग अपना और फील्डिंग जो है अच्छी तरीके से दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। तो मैच कितना रन बनाए? 169 किस नाम से? विनोद अवधी। तो 169 रन नीरज 11 अयोध्या की टीम ने बनाया है 15 ओवरों में। फाइनल मुकाबला है। वोडाफोन एक अच्छी टीम है, कोई दो राय नहीं है, सब लोग जानते हैं। और रविंदर वर्मा जिसके कैप्टन हैं वही एंट्री कराते हैं। तो अब देखना है नीरज 11 169 रन को कैसे बचाती है वोडाफोन के खिलाफ, क्योंकि बल्लेबाजी उसमें भी है, कोई दो राय नहीं है, पूरा जिला जानता है कि वोडाफोन अच्छा टीम है। वोडाफोन में बता दें आपको कि जैसे सुमित बाबा, माजिद, शिबू जैसे अच्छी खिलाड़ी हैं, नामी खिलाड़ी हैं जो यूपी। लेकिन मैं भैया ये भी कहना चाहूँगा कि इतनी बड़ी टीम के खिलाफ आपने 15 ओवर में 168 रन जो बनाए हैं, कम नहीं है। बिल्कुल, जैसे आपकी बात सही है, जैसे 168 रन कम नहीं है, बट लेकिन अगर जिस हिसाब से बल्लेबाजी वहाँ हो रहा था नीरज 11 में, तो 200 रन का चेस 190 का होना चाहिए था कि 190 180 इतना होना चाहिए था। चलिए ठीक है, अब 168 बनाने हैं, 169 बनाने हैं वोडाफोन को। अब देखना है कैसे बनाती है वोडाफोन और कैसे फील्डिंग करती है नीरज 11। और अच्छी फील्डिंग करनी होगी, अच्छी बॉलिंग करनी होगी, क्योंकि वोडाफोन एक जानी मानी अच्छी टीम है। और आज का जो टूर्नामेंट खेला जा रहा है, चलिए दिखा दें, आरसीसी जासापारा क्रिकेट टूर्नामेंट। तो तुरंत शुरू होने जा रहा है क्रिकेट। जितने भी लोग जब मैच लाइव देख रहे हैं, अगर सपोर्ट कर सकते हैं तो सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मेरा आईडी है विनोद फन 1 एंटरटेनमेंट। मैं उधर बनाता हूँ, इधर भी बनाता हूँ, लेकिन
मैं क्रिकेट से बहुत बचपन से ही जुड़ाव था, जब भी क्रिकेट होता था मैं खेलता भी था। 15 ओवरों में तो लाइव ये मेरा पर्सनल चैनल है भैया, मैं इस पे एंटरटेनमेंट वीडियो बनाता हूँ, एक्शन, क्राइम, सस्पेंस, थ्रिलर सारी चीज़ें बनाता रहता हूँ। लेकिन अभी क्रिकेट का सीजन है तो उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पूरा दिन भर मैं क्रिकेट ही दिखाता रहता हूँ। आज का ये तो महामुकाबला आज डायरेक्ट फाइनल मुकाबला मैं दिखाने आ गया था जासापारा ग्राउंड पर, जासापारा ग्राम सभा में, आरसीसी जासापारा क्रिकेट टूर्नामेंट 2026। ओवरों का खेला जा रहा है। तो 15 ओवर का मुकाबला था। अयोध्या की जो टीम थी नीरज 11 168 रन बनाई है। अब वोडाफोन के जीतने के लिए 169 रन चाहिए। देखना कैसे बनाती है 168-169 रन, जैसे भी हो कैसे बनाती है वोडाफोन। अगर नीरज 11 को यह मैच जीतना है तो अच्छी फील्डिंग, अच्छी बॉलिंग करनी होगी। तो फील्डिंग लगभग सजा रहे हैं। बाकी मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप लोग इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम चैनल है विनोद फन1 और फेसबुक पर विनोद फौजी। चलिए थोड़ा सा दिखाते हैं जो दर्शक है उनसे मिलवाते हैं। तो देखिए काफी दूर हो रहा है, इधर से सूरज रोशनी उल्टा हो रही है। कम से कम 2 रन होना था, बिल्कुल इसमें कमेंट आ रहा है 2 रन होना था जिस हिसाब से बैटिंग हो रही थी। 5 ओवर बचे थे तभी भी इनका 140-45 पहुंच गया था। तो 5 ओवर में कुछ नहीं तो 50-60 रन तो बनने थे, तो सीधा 190 हो जाता। लेकिन चलिए ठीक है, क्रिकेट है, अपने हिसाब से उन्होंने अच्छा किया। तो दर्शक खचाखच भरे हुए हैं, माजिद आ रहे हैं और शायद रबाड़ा आ रहे हैं ओपनिंग करने। और नीरज 11 की जो फील्डिंग है वो लग चुकी है। विवेक जब तक थे, प्रशांत जब तक थे, तब तक अच्छा सब चल रहा था। आज का ये महामुकाबला थोड़ा सा नीरज 11 के बीच खेला जा रहा है। 15 ओवरों का यह मुकाबला, जिसमें रविंद्र भाई का इंटरव्यू ले लेंगे मैच खत्म होने के बाद। आरसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 जो कि आज फाइनल मुकाबला वोडाफोन बनाम नीरज 11 अयोध्या के बीच खेला जा रहा है। और यहाँ पर दर्शकों की भरमार है। और हमारे बीच बस कुछ ही समय में प्रदीप मिश्रा सरकार और हमारे डॉक्टर साहब उत्तम भैया बस हम लोग के बीच पहुंचने वाले हैं। नीरज 11 ये खेल सजा लें क्योंकि दोनों बल्लेबाज फील्ड में पहुंच चुके हैं। तो जल्दी मैच शुरू होगा। तो 15 ओवरों में अयोध्या की जो टीम है उन्होंने बनाए हैं 168 रन। तो अब वोडाफोन देखना है कैसे बनाती है। 169 रन पे जीत है। क्योंकि हमारे दर्शकों को देखते देखते उनको प्यार भी 15 ओवर में बनना चाहिए था इनका 180-80, फिर भी ठीक है। अब माजिद ओपनिंग करेंगे और रबाड़ा होंगे वोडाफोन की तरफ से। तो 2026 का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है जासापारा ग्राउंड में। वोडाफोन बनाम नीरज 11 अयोध्या। नीरज 11 अयोध्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी किया, जिसमें से 15 ओवरों में वोडाफोन के खिलाफ 168 रन बनाए हैं। सॉरी 167 रन, 167 167। तो 168 रन बनाने हैं जीत के लिए। 168 रन वोडाफोन को बनाना है जीत के लिए 15 ओवरों में नीरज 11 अयोध्या के खिलाफ। तो चलिए कैसे चेस करते हैं, कैसे खेलते हैं। माजिद और रबाड़ा हैं, आए हैं वोडाफोन की तरफ से। और कैसे बॉलिंग होती है नीरज 11 अयोध्या की तरफ से। बलिंगत के बहु एक नंबर बोल भाई बोल जुनैद फिर से आपको बॉलिंग पर हैं जुनैद और स्ट्राइक पर हैं माजिद, नॉन स्ट्राइक पर हैं रबाड़ा वोडाफोन की तरफ से। बनाने हैं 168 रन 15 ओवर में वोडाफोन को अयोध्या के खिलाफ।
और कीपिंग कर रहे हैं विवेक 5 ओवर पावर प्ले विवेक रहेगा वर्मा जो खटवर से। और 15 ओवर का यह मैच है जिसमें नीरज 11 अयोध्या ने 160 रन बनाया है। 168 पर जीत है। वोडाफोन को अगर यह मैच जीतना है तो 168 रन बनाना होगा। तो एक बार आपको फील्ड रक्षण दिखा दें, कीपिंग पर है ये अंपायर, पीछे देखिए ऐसे पूरा छापे हुए हैं। चलिए माजिद सामना करेंगे। ओ देखो पहली गेंद बहाए तो रिवर स्वीट लेफ्ट हुआ मार दिए माजिद 4 रन। पहली गेंद 4 रन। तो माजिद चौके से खाता खोले अपना, रिवर्स शॉट खेलकर। जुनैद अच्छी बॉलिंग करनी होगी। बॉलिंग मार पाता रिवर्स खेलना चाहते थे लेकिन ये दौर में कोई संपर्क हुआ नहीं था। तो अब विवेक कुछ ट्रिक देने जा रहे हैं क्योंकि कीपर है, इनको पता है गेंद कैसी आ रही है। और अच्छी गेंद नहीं करेंगे तो माजिद बल्ला लेकर गुल्ली डंडा खेलने नहीं खड़े हैं, वो सीधा मार देंगे 6 रन। सामना करेंगे। बहुत अच्छी गेंद थी। ओहो और कर लेती ये दौर बढ़ेगा। अच्छा संपर्क हुआ नहीं, जब तक ये फेल होती तो दोनों की समाप्त। यहाँ पर रन लेंगे, दिलचस्पी दिखाई नहीं है। माजिद काफी अच्छी गेंद थी लेकिन माजिद सिंगलिंग ले लेंगे। ये देखिए ओवर थ्रो कर दिए हैं और जाएगी 4 रन। लेकिन गजब फील्डिंग, गजब फील्डिंग। थ्रो करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो 3 रन दौड़ का पूरा करते हुए यहाँ पर दोनों बैट्समैन ये छोटी सी गलती तो 3 रन दौड़ कर पूरा कर लिए, 1 रन चौका, काफी भारी पड़ती है। 8-10 रन तो आ ही जाएंगे। तो अब सामना करेंगे रबाड़ा। माजिद चले गए हैं नॉन स्ट्राइक पर, इधर आए हैं पहली बार रबाड़ा। तो रबाड़ा सामना करेंगे जुनैद का। तो वोडाफोन बैटिंग कर रही है और वोडाफोन बैटिंग कर रही है। ओपनिंग है माजिद और रबाड़ा। इनको बनाने हैं 168 रन 15 ओवरों में। और जो बॉलिंग कर रही है वो है अयोध्या की टीम जो 15 ओवर में 167 रन बनाई है। वाहो अच्छा शॉट रबाड़ा के द्वारा 6 रन। दूर वाला यार एकदम पागल है। अरे सही है प्रधान हट गया। स्कोर जा पहुंचा इसी बीच 13 रन पर नहीं बहुत ले जाएगा रन से भाई। रबाड़ा आते ही छक्का मार दिए हैं जुनैद की गेंद पर। एक बार फिर से काफी अच्छी गेंद मिलेगा 1 रन। खेला सम्मान दिया। हल्के हाथों से खेला 1 रन मिलेगा। एक ओवर की समाप्ति पर 14 रन। तो 14 रन हो गए हैं वोडाफोन के 1 ओवर की समाप्ति पर। और वोडाफोन भरोसा का 14 रन। तो वोडाफोन भरोसा का टोटल स्कोर 14 रन। कोई विकेट नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्ट्राइक होंगे माजिद होंगे कि रबाड़ा। सिंगलिंग लिए हैं तो रबाड़ा ही होंगे। और नियम यह है कि 1 ओवर इधर से खेला जाएगा, 1 ओवर उधर से खेला जाएगा। तो 14 रन बॉलर होंगे चिर्री। अच्छा बॉलर है चिर्री। चिर्री अच्छी गेंदबाजी करते हैं जिनको देखिए बंडी पे लिखा हुआ है चिर्री, इनका नाम ही है चिर्री। तो बॉलिंग भी करेंगे चिर्री की तरह, मानना पड़ेगा। अब देखना है चिर्री किस रफ्तार से, किस एंगल से, कैसी गेंदबाजी करते हैं। का सामना करेंगे रबाड़ा। रबाड़ा कैसे सामना करेंगे चिर्री का। और काफी अच्छी गेंद और बैट का संपर्क नहीं। 2 दोनों की समाप्त।
और काफी अच्छी गेंद, तो डिलीवरी समाप्त होती हुई। चिर्री क्या गजब चिर्री की तरह गेंदबाजी कर रहे हैं भाई, पूरा हिला के रख दिए हैं रबाड़ा का। रबाड़ा अरे सामने होंगे चिर्री, काफी छोटा रन और स्पीड उतनी ही जबरदस्त। कितना छोटा रन अप है चिर्री का, उतनी तेज चिर्री जैसे गेंदबाजी भी कर रहे हैं। अब रबाड़ा समझ में नहीं आ रहा उनके। क्या गेंदबाजी है। ये देखो ये ओवर थ्रो किए हैं लेकिन पीछे खिलाड़ी हैं। अगर ऐसे ही 2-3 बॉलर निकल गए 15 रनों पर, तब तो सारी रणनीति फेल कर देंगे। अब चिर्री का सामना करेंगे माजिद। चिर्री वो देखो चिर्री की गेंद माजिद मार दी है, चिर्री को गिरने की तरह उड़ गई गेंद, जाके गिरी खेत में। 6 रन, बच्चे जा रहे हैं निकालने, 21 रनों पर चढ़ा दिए गेंद। ये मैच हो रहा है जासा पारा ग्राउंड में। जी हाँ, कुछ इसी तरीके से बैटिंग करनी होगी। वो देखिए एक गेंद छक्का मार दिए, दूसरी गेंद उनके जंघे पे मार दिए। शिवा हमारे कमेटी के सदस्य गेंद को ढूंढ के बाउंड्री के अंदर करें। शिवा 2 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर 21 रन। ये मैच हो रहा है जासा पारा ग्राम सभा में, जासा पारा ग्राउंड पर। फाइनल मुकाबला 15-15 ओवर का खेला जा रहा है, जो कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की थे नीरज 11 अयोध्या, जिन्होंने 15 ओवरों में बनाए थे 167 रन। अब वोडाफोन के खिलाफ वो भी, अब वोडाफोन बैटिंग करने उतरी है और माजिद हैं और रबाड़ा वोडाफोन के वहाँ पर केवल कमेटी के ओपनर। ही खेत में जाएंगे, सभी जो बच्चे खेत में गए हैं वो बाहर। तो चिर्री इसके पहले आए थे, बहुत तगड़ी गेंदबाजी किए थे। अब फिर आए हैं जुनैद, बॉलिंग करने के लिए आए हैं जुनैद, अपने कोटे का दूसरा। फाइनल मुकाबला है, जीतने वाले को 21,000, हारने वाले को 11,000। तीसरा ओवर लेके आएंगे जुनैद, और अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं प्रदीप मिश्रा और सरकार। सामना करेंगे रबाड़ा। तो अब रबाड़ा सामना करेंगे जुनैद का। और यह मैच फिर बता दे वोडाफोन भरोसा और अयोध्या के बीच में खेला जा रहा है। बहुत अच्छी गेंद, शाबाश शाबाश जुनैद, बहुत अच्छा भाई। और यहाँ पर देखते हैं कितना इंटरेस्टेड है अंपायर। तो पैर ने नकारा, सुरक्षित पहुंच गए थे। यहाँ पर कैच जब का थ्रो कैच लेते तो आउट हो सकता था, लेकिन कैच नहीं लिए तो आउट नहीं हुए। माजिद के लिए काफी अच्छी गेंद लगाया यहाँ पर, काफी अच्छी उछाल यहाँ पर माजिद छकाया माजिद को जुनैद ने। काफी बड़े हिटर माने जाते हैं, लेकिन अभी तक कुछ खास कर नहीं पाए हैं जुनैद की गेंदों के खिलाफ। ये गई 4 रन के लिए, और स्कोर क्या पहुंचा, रिवर्स शॉट खेल दिए 4 रन। 27 रनों पर। तो ये तीसरा ओवर चल रहा है, 27 रन हो गए हैं और टोटल बनाने हैं वोडाफोन को
168 रन 15 ओवरों में, और ये तीसरा ओवर चल रहा है जीरो का और कोई विकेट नहीं गिरा वोडाफोन का भी। माजिद कर रहे हैं ओपनिंग, उधर है रबाड़ा। तो मैच है, कुछ भी हो सकता है। बल्लेबाजी कूट कूट कर भरी है वोडाफोन में। काफी अच्छी गेंद फिर से छकाया है और डिलीवरी समाप्त। कीपर यहाँ पर अपील करते हुए, लेकिन पैर पर कोई प्रभाव नहीं। एक बार फिर से जुलाए माजिद के लिए, काफी अच्छी गेंद। ये देखिए झाबर खेल गए, पिछवाड़े से निकल गई और जाएगी 4 रन। दौड़ने से कोई फायदा नहीं। या भाई टोपी वाले आपने कमाल कर दिया, आपने झाबर खेल लिया। और स्कोर जा पहुंचा 31 रनों पर, जहां पर एक ही रन नहीं होना चाहिए था, वहां पर बाउंड्री मिल गई है माजिद को। एक खराब फील्डिंग तबरेज, मिसफील्ड हुआ है जो कि तबरेज से। फिर से और इसी बीच ओवर की समाप्ति। काफी अच्छा ओवर घटा है और 3 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर 31 रन। तो 31 रन हो गए हैं 3 ओवर की समाप्ति पर, कोई विकेट नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो वोडाफोन 3 ओवर में 10 रन प्रति ओवर ले चल रही है। ओपनिंग आए हैं माजिद, उधर है रबाड़ा। एक ओवर इधर से खेला जा रहा है, एक ओवर उधर से। और यह मैच जासा पारा ग्राम सभा में खेला जा रहा है, जासा पारा ग्राउंड पर। और वोडाफोन के जो कैप्टन है रविंद्र वर्मा, वो बाहर से बैठकर पूरा मजा ले रहे हैं मैच का। और फिर से आए हैं चिर्री। चिर्री बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं अपने, और यही 4 कदम का रनअप है, लेकिन क्या लाई लेंथ, क्या स्पीड। काफी अच्छी गेंद और फील्डर का संपर्क नहीं। तो डिलीवरी समाप्त। रबाड़ा सामना करेंगे चिर्री की गेंदों का उठा। ये गड़बड़ हो गया चिर्री भाई, गड़बड़ हो गया। ये लपेट लिए हैं और काफी अजीबोगरीब स्टाइल में खेला गया शॉट। ये लपेट लिए, बल्ले में पता नहीं कहाँ लगी और सीधा चली गई पीछे 6 रन और फर्स्ट बाउंस का इशारा भी। तो चिर्री बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे, पटक दिए। रबाड़ा और काफी अच्छी गेंद वहां पर यहाँ पे से छिपी गेंद, एक रन। और अब स्ट्राइक पर होंगे, अब स्ट्राइक पर होंगे माजिद। फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, जीतने वालों को 21, हारने वालों को 11। और दिशा से बचे हैं यहाँ पर। पैर का इशारा, वाइड बॉल। हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं बॉल को ग्राउंड के अंदर खेल दिया करेंगे। काफी अच्छी गेंद। ये देखिए किसी तरह एक गेंद निकली तो पीछे कीपर से निकली, लेकिन क्या सूझबूझ से पीछे लिटिल थे, ओवर थ्रो किया था। और हम अपने सभी दर्शकों को सूचित करना चाहेंगे कि जो भी दर्शक एक हाथ से बाउंड्री के बाहर मैच पकड़ता है तो उसको टोटल 30 रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। ये देखिए समझ में ही नहीं आ रहा है, चिर्री वाकई चिर्री की तरह गेंदबाजी कर रहे हैं। पुरस्कार मिलेगा। एक हाथ से अगर कोई भी दर्शक बाउंड्री के बाहर मैच पकड़ता है तो वार्ड नंबर 14 का पुरस्कार रखा गया है सभी दर्शकों के लिए। गोल्ड, वाह भाई चिर्री वाह, आपने चिर्री की तरह गेंद को निकाला, 4 कदम से फेंकते हैं और इतनी तगड़ी गेंद फेंके कि रबाड़ा का कबाड़ा हो गया भाई, कोई शक नहीं। अब क्या ही करें, दिल्ली उखड़ कर गई दिल्ली। अब आएंगे मनोज। मनोज आ रहे हैं वोडाफोन की तरफ से
1 डाउन, 1 विकेट गिरने के बाद, वो भी विकेट गिरा रबाड़ा का। अब आएंगे मनोज और माजिद। 4 ओवर वोडाफोन की तरफ से कैसे खेलते हैं ये तो अभी पता लग ही जाएगा। तो चिर्री की गेंदबाजी से भाई सब डर रहे हैं। जो नीरज 11 अयोध्या की टीम है उसमें गेंदबाज है चिर्री, गजब गेंदबाजी। बॉलर अनुभव, तो बॉलर आए हैं अनुभव, सामना करेंगे माजिद। लेके आएंगे अनुभव। तो अनुभव का सामना करेंगे माजिद। दिखना है अनुभव किस अनुभव से गेंदबाजी करते हैं। ओहो, कैच था, ये कैच था, कोई शक नहीं, कोई दो राव नहीं, ये कैच था, कैच था। ये तो आप लाइव में देख ही रहे होंगे, कैच था, कैच था, ये कोई दो राय नहीं, लेकिन कैच। और एक रन से संतुष्ट होंगे दोनों बैट्समैन। क्या ये फंसा देगा मैच? स्कोर जा पहुंचा 41 रनों पर। तो 41 रन हो गए हैं। एक विकेट गिरा है रबाड़ा का। अभी मनोज और माजिद खेल रहे हैं। पर सामना करेंगे अनुराग, अनुभव की गेंदों का। काफी अच्छी गेंद और बैट का काफी अच्छा संपर्क। यहाँ पर गेंद फील्ड होती है आसानी के साथ। 1 रन से ही संतुष्ट होंगे दोनों बैट्समैन। और गेंदबाज वापस बॉलिंग मार पर तैयार माजिद। अब देखना है माजिद क्या करते हैं। सामना करेंगे अनुभव की गेंदों का। वो शॉट उठाकर खेले हैं। अच्छा शॉट यहाँ पर टक्कर की गेंद। 4 रन। किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के ये जो खिलाड़ी लगे हुए हैं, जूम करके दिखाते हैं, 40 रनों पर। ये खिलाड़ी नहीं है, कबाड़ी है। अगर यहाँ पर यह मैच अब जिस तरीके से फील्डिंग कर रहे हैं, कोई बच्चा भी पकड़ लेता। सामने से गेंद निकल गई। अन्यथा यह मैच इनके हाथों से फिसलता हुआ दिख रहा है। इस तरीके से फील्डिंग करेंगे तो खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा ना। ये देखिए पटके थे 6 रन। आप पटकेंगे तो माजिद लपटा हुआ शॉट मारेंगे। तो स्कोर है 52 रन। जैसे वो लोग खेल रहे थे वैसे ही ये भी खेल रहे हैं। एक बार फिर से अनुभव माजिद के लिए उठाकर खेला है। स्ट्रेट ड्राइव, बाउंड्री लाइन बाहर, 6 रनों के लिए। फिर से 6 रन। और बैक टू बैक और स्कोर जा पहुंचा इसी के साथ 58 रनों पर। अगर यहाँ पर हैट्रिक 6 लगाते हैं हमारी तो 2 छक्का लगातार माजिद मार चुके हैं अनुभव की गेंद पर। क्या हैट्रिक मारेंगे छक्का? और कैच। हैट्रिक छक्का लगाने के चक्कर में, 501 लेने के चक्कर में माजिद आउट। अब जाएंगे बाहर। अब कौन आएगा? आएंगे अमित मिश्रा। जी हाँ, अमित मिश्रा आ रहे हैं। तो कैच आउट होकर वापस पवेलियन गिरा माजिद। काफी अच्छी बैटिंग कर रहे थे। आउट होने के बाद अब उनका स्थान लेने के लिए इधर उधर ऐठ रहे हैं, कोई मतलब नहीं। देखिए एक विकेट गिरते ही
मीटिंग शुरू कि शिकार कैसे करना है। अब आ रहे हैं अमित मिश्रा। तो 58 रन पर लगने वाला यह दूसरा झटका। तो 58 रन पे दूसरा विकेट गिर गया है वोडाफोन का। 5 ओवर की समाप्ति भी हो गई है। समाप्त। तो 58 रन पे 58 रन 2 विकेट 5 ओवर की समाप्ति पे। अब वोडाफोन अमित चेक कर रहे हैं गेंदा कि कौन भागेगी उसी से हम मारेंगे, उसी से खेलेंगे। जो नहीं भागेगी उसको जेब में रख लेंगे। बची हुई 10 ओवरों में 110 रनों की जरूरत। तो 11 का रिक्वायर्ड रन रेट यहाँ पर। मैच रुका हुआ है। विवेक वर्मा तुरंत ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि ये जो लाल रंग का दिख रहा है व्हाइट, ये VLC प्लेयर है। बहुत सारे लोग जो चलाते होंगे मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन, उनको पता होगा ये VLC प्लेयर इधर उधर कर रहे थे मनोज। तो विवेक पीछे खड़े थे, बोले ना 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 ऐसा नहीं होगा, VLC प्लेयर तो चलेगा अपनी जगह पे। जाया कर रहे हैं। अब बॉलिंग बार पर होंगे बप्पी से। क्या नाम भैया? और सामना शुभम। मनोज। तो शुभम है बॉलिंग मार्ग पर। नीरज 11 अयोध्या की तरफ से। अब 6वां ओवर डाला जाएगा। नीरज 11 अयोध्या की तरफ से। वोडाफोन के 2 विकेट गिर चुके हैं और 58 रन हुआ है अभी। अब देखना है मनोज का सामना करेंगे। और हल्के हाथों से खेला है कि खेल होती आसानी के साथ। 1 रन। अब अमित मिश्रा सामना करेंगे बप्पी का। शुभम 59 रनों पर उर्फ बप्पी। तो 59 रन पे स्कोर है। 2 विकेट के नुकसान पर वोडाफोन। ये 6वां ओवर डाला जा रहा है अयोध्या की तरफ से। माने कि अयोध्या टीम की तरफ से। अयोध्या ना समझ लीजिएगा कि जो बॉलर है अयोध्या है। अब जान लीजिए वोडाफोन बैटिंग कर रहे हैं और अयोध्या बॉलिंग। क्या गजब की गेंदबाजी है। ओ यार मिस हो गया। तो मनोज लिबिल करके भाग रहे हैं। थोड़ा हुआ था, लगता तो आउट हो जाते। अमित मिश्रा ने मना किया लेकिन मनोज लिबिल करके भाग लिए। एक बार फिर से काफी अच्छी गेंद। और में कोई शतक हुआ नहीं यहाँ पर। अमित की समझ में नहीं आ रही है। तो भी अमित मिश्रा को अपना खाता खोलना है। एक बार फिर से पप्पी चलेंगे अमित मिश्रा के लिए। काफी अच्छी गेंद। गजब। ऑफ स्टंप से बच गया। पार का इशारा, वाइड बॉल। और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 60 रनों पर। तो टोटल स्कोर 60। ये मैच भैया हो रहा है जासापारा ग्राउंड पर। जासापारा ग्राम सभा में फाइनल मैच हो रहा है गेंदों का सामना करेंगे वोडाफोन और नीरज 11 अयोध्या के बीच में। और यहाँ पर आउट बैक की अपील, लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं। अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। और इसी के साथ स्कोर जा तो आपको फिर से बता दें यह मैच 61 रनों पर वोडाफोन बरौसा और नीरज 11 अयोध्या की टीम है, दोनों के बीच में हो रहा है। तो अयोध्या वालों ने 167 रन बना दिया है। लंबा ही लगाना चाहते
अब वोडाफोन को बनाना है 168 रन जीत के लिए 15 ओवरों में। फाइनल मुकाबला है और वोडाफोन के 2 विकेट गिर चुके हैं, माजिद आउट होकर जा चुके हैं। अब अमित मिश्रा खेल रहे हैं, इधर है मनोज। तो अमित मिश्रा की समझ में नहीं आ रही है पप्पी की गेंद। उधर खिलाड़ी मौजूद हैं, तो ये देखिए क्या मिसफील्ड हुई और स्कोर जा पहुंचा अमित मिश्रा के बल्ले से एक चौका लगा, वो भी मिसफील्ड। क्योंकि काफी सभी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। अगर पप्पी क्या गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं, काफी ये मिसफील्ड कही जाएगी। तो यह मैच 15-15 ओवर का फाइनल मैच खेला जाता भैया जासापारा में, जासापारा ग्राम सभा में, जासापारा ग्राउंड में। अंपायर हमारे बाहर से कमेंट ना करें, अंपायर वाले आप बाहर जाएगा बोले, आप इनकी बात पे ध्यान ना दें। रखा ये चाटना है। बता दे अगर नीचे से पिकअप तो वही काटना है। अगर लागे तो जबरदस्ती वैसे साइड में कर। तो बॉलिंग एक्शन को लेकर थोड़ा सा डिस्कस हुआ है कि सब लोग कह रहे हैं कि बहुत नीचे से फेंक रहे हैं पप्पी। तो कमेंट में बताइए आप लोग मैच देख रहे हैं, बॉलिंग जो इनका स्टाइल है सही है कि गलत है। पेड़ की तरफ भैया, कौन पेड़ की तरफ दिखाई बताओ। देखा एक ठिया कोने बैठा हाँ, ये सब देखा तहाँ छाहे माँ एक ठिया बैठा हाँ, लेकिन चला मैच देखा पहले। ओहो बहुत स्लोअर, बहुत अच्छी गेंद है, पीछे फील्डर मौजूद, मिले 1 रन। और पेड़ के पास हुआ कुछ जने बैठा हाँ, तो मैच के प्रेमी बहुत हाँ। और इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा। पेड़ के पास दिखाई चारों तरफ। अभी सूरज की रोशनी उल्टी आवत बस इतने दिखाई। तो दर्शक देखो ऐसे भरे हैं। तो अभी पीछे तब तक डिस्कस हो रहा है कि गेंद जली भी हमारा भा ना जली रही, ताय वाली कम भागत भी हमारा ज़्यादा भागत रही, तब तक डिस्कस होता, तब तक हमके घुमाए घुमाए आप सबको दिखाई दी। हमारे अंपायर मैच को जल्द से जल्द चालू करवाएं और ज्यादा वक्त जाया ना करें। 6 ओवर की समाप्ति पर 66 रन और 2 विकेट के नुकसान पर वोडाफोन का ऐसा। नीरज 11 फैजाबाद। तो नीरज 11 फैजाबाद कहो चाहे अयोध्या, दोनों एक ही है। तो नीरज 11 फैजाबाद अयोध्या की जो टीम है, उन्होंने 15 ओवर में 167 रन बनाए थे वोडाफोन के खिलाफ। और फाइनल मुकाबला है 15-15 ओवर का। अब 15 ओवर का सामना करेगी वोडाफोन। 2 विकेट गिर भी चुके हैं, जिसमें से माजिद भी आउट हुए हैं। अब देखना है कि 15 ओवर में 168 रन कैसे बनाती है वोडाफोन। रनों में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला। मनोज है स्ट्राइक पर, इधर हैं अमित मिश्रा। फील्डिंग को थोड़ा सही करना होगा नीरज 11 अयोध्या को। बॉलर्स में राकेश। तो बॉलिंग मार्क पर है राकेश, कीपिंग कर रहे हैं विवेक। राकेश का सामना करेंगे अमित मिश्रा। काफी अच्छी गेंद यार पर लेंथ की गेंद। इस बीच 1 रन से ही संतुष्ट होंगे दोनों बैट्समैन। 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट किया। तो अब मनोज सामना करेंगे राकेश का। 2 ही विकेट गिरे हैं अभी वोडाफोन के।
तो मनोज हैं स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर हैं अमित मिश्रा। ये देखिए किसी भी फील्डर के पास कोई भैया जोर जाकर नहीं लगाया, मनोज ने सिर्फ बल्ले को मिला दिया 6 रन, लेकिन अच्छी लेंथ पे थी हिट करने के लिए। 73 रनों पर तो 73 रन जा पहुंचा है वोडाफोन का स्कोर। एक बार फिर से बॉलिंग बार पर तैयार, काफी अच्छी गेंद खेल लिया है और साइड में जब तक की गेंद फील्ड होती इस बीच आसानी के साथ 1 रन और स्कोर जा पहुंचा 74 रनों पर। तो 74 रन वोडाफोन के बन चुके हैं। 2 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर है अमित मिश्रा, नॉन स्ट्राइक पर है मनोज। तो हमने कहा था वोडाफोन मजबूत टीम है, कोई दो राय नहीं, अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं उसमें। अभी तो जितने बैठे हैं 11-12 नंबर तक सब बल्लेबाजी करना जानते हैं। एक बार फिर से हो कैच आउट हो जाएंगे, कोई दो राय नहीं। अमित मिश्रा, गेंद इतनी कटी, इतनी बाहर जा रही थी, बस उसको लगाना चाहे बल्ला कि इधर उधर चली जाएगी, 1 रन मिल जाएगा, लेकिन सीधा कैच उठा और विवेक वर्मा कैप्टन, वो कीपर, इन्होंने कैच को पकड़ लिया, मिस नहीं किया। तो अमित मिश्रा जाएंगे निराश होकर बाहर, ज्यादा कुछ नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए। अब कौन आ रहा है? सुमित बाबा। आप जाएंगे सुमित बाबा इनका स्थान लेने के लिए। भी बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं सुमित बाबा। सुमित बाबा तो गेंदबाजी जो हुई बहुत ही चतुराई भरी, बहुत ही सूझबूझ से गेंदबाजी हुई है। इतनी स्लोअर गेंद डाली हुई और पूरा ऑफ साइड पर गेंद टर्न होती चली गई, टर्न होती चली गई। अमित मिश्रा शायद सिंगलिंग लेना चाहते थे दबाकर, लेकिन गेंद इतनी ज्यादा टर्न थी, हाइट पर होती चली गई कि कीपर विवेक ने कैच ले लिया। तो 3 विकेट अब वोडाफोन के गिर चुके हैं। अब सुमित बाबा और मनोज खेलेंगे। अब सुमित बाबा सामना करेंगे राकेश का। काफी अच्छी गेंद, डराती हुई गेंद, हल्के हाथों से खेल दिया है। जब तक गेंद फील्ड होती है आसानी के साथ 1 रन से संतुष्ट होंगे तो बैट्समैन और स्कोर जा पहुंचा इसी बीच 75 रन। तो 75 रन 3 विकेट के नुकसान पर वोडाफोन। अब स्ट्राइक पर होंगे मनोज। ओहो उठा दिए हैं खिलाड़ी, वहां मौजूद है, देखना है कौन पकड़ता है। ये देखिए झाबर खेल गए सब खिलाड़ी। इसी बीच ओवर की समाप्ति। भैया के कैच पकड़े, हम पकड़ा कि तू पकड़ गया? दौड़ दौड़ दौड़, पकड़ पकड़ पकड़। तो ये झाबर खिलवाई, कैच गिर गया बीचे में और बड़ा कैच था सुमित बाबा। 77 रन। मनोज 7 ओवर की समाप्ति पर 77 रन। तो 7 ओवर के समाप्ति पे 77 रन 3 विकेट के नुकसान पर वोडाफोन। अब नीरज 11 अयोध्या, उनको और बढ़िया फील्डिंग करनी होगी। जब फाइनल मुकाबला है 15-15 ओवर का, और वोडाफोन को भैया 15 ओवर में बनाने हैं 168 रन। 3 विकेट गिर भी चुका है, 75 रन बन गए हैं, 7 ओवर अभी तक हुआ है। 77 रन। तो 77 रन बना चुकी है वोडाफोन। 77 रन अभी तक वोडाफोन बना चुकी है और बनाने हैं इनको, टोटल चेस करना है 168 रन बनाने हैं 15 ओवर में। और ये 8वां ओवर शायद चलने जा रहा है। अब बाबा सामना करेंगे पप्पी की गेंदों का, जो कि पप्पी बहुत अच्छा लाई लेंथ, आर्कर, सटीक, स्लोवर, हर चीज का इस्तेमाल करते हैं। ये बाबा खेलेंगे, काफी अच्छी गेंद, अंदरूनी गिराना और 2 दिनों की समाप्त। क्या गजब की गेंदबाजी पप्पी की। काफी यूनिक बॉलिंग स्टाइल है पप्पी का।
एक बार फिर से पप्पी चलेंगे बाबा के लिए और छकाया है यहाँ पर। गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं। क्या गेंदबाजी है भाई पप्पी की। शॉट डिलीवरी समाप्त। सुमित बाबा बाबा दिन भर रात भर सुबह शाम मैच खेलते रहते हैं, अनुभव बहुत, लेकिन क्या गेंदबाजी पप्पी की। काफी अच्छी ओहो, गेंद, वाइड गेंद। लेकिन लेग स्टंप से बच्चे अंपायर का इशारा वाइड बॉल। बाबा जो कि जूझ रहे हैं अपने फॉर्म के लिए, जिस चीज के लिए जाने जाते हैं बाबा, अभी तक शुरुआती गेंदों में कुछ दिखा नहीं है। और फिर से यहाँ पर ओहो, कैच छोड़ दिए विवेक कीपर। 2 बार में प्रयास किए लेकिन कैच छोड़ दिए। ऐसे ही कैच छोड़ेंगे तो मैच तो छोड़ेंगे ही। जो कि कीपर काफी अच्छा प्रयास, सेकंड अटेम्प्ट, लेकिन अच्छा कैच था, गेंद इतनी बाहर भी नहीं थी। और डॉट डिलीवरी समाप्त। पप्पी सामने होंगे बाबा। क्या ही करें गेंदबाज। देखिए जीवन दान मिला है बाबा को, काफी अच्छी गेंद, सम्मान दिया है यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर इस बीच आसानी के साथ 1 रन और इसको रन को दबा दिया है अभी पप्पी ने। 79 रन। तो 79 रन 3 विकेट के नुकसान पर वोडाफोन। 15-15 ओवर का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। एक टीम खेल चुकी है जो बॉलिंग कर रही है, 167 रन बनाई है। अब ये जो टीम बैटिंग कर रही है वोडाफोन 3 विकेट गंवा चुकी है। इनको टोटल बनाने हैं 168 रन। पप्पी क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। स्लोवर गेंद थी, सामने खिलाड़ी मौजूद है। ये क्या फील्डिंग। आसानी के साथ 1 रन और इसको जा पहुंचा 80 रन। तो 80 रन हो गए हैं वोडाफोन के। 8वां ओवर को पप्पू भाई, 8वां ओवर फेंका जा रहा है। नीरज 11 फैजाबाद अयोध्या की तरफ से। तो इस मैच का जो मैन ऑफ द सीरीज है सोनू काका की तरफ से 51 रुपए और सुरेश विशेष की तरफ से 1100 रुपए कमेटी को सहयोग राशि प्राप्त हुई है। उसके लिए कमेटी उनका तहे दिल से शुक्रिया और आभार व्यक्त करती है। और इस बीच ऑफ स्टंप से भटके अंपायर का इशारा वाइड बॉल और स्कोर जा पहुंचे इसी के साथ 81 रनों पर पप्पी। एक बार फिर से बॉलिंग पार पर तैयार होंगे। अभी तक बांधे रखा है बाबा और साथी खिलाड़ी मनोज को। पप्पी एक बार फिर से काफी अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, स्लोअर डिलीवरी। ओवर का संपर्क नहीं। इस बीच ओवर की समाप्ति। इस ओवर में टोटल 2 रन बचे हैं पप्पी। काफी किफायती ओवर। और कितना स्कोर ओवर रन? तो 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं। तो 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 82। तो 8 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर 82 रन है वोडाफोन के 3 विकेट के नुकसान पर। अब बची हुई 42 गेंदों पर 87 रनों की जरूरत वोडाफोन भरोसा को। फील्ड जल्द से जल्द सेल किया जाए
क्योंकि अपने कोटे का तो विवेक सुमित बाबा का कैच छोड़ दिए हैं। न्योता इस समय नहीं खा रहे हैं लगता है। कहो विवेक, न्योता होता ना खाता है समय यार। मनोज पहले स्ट्राइक में पकड़ ले रहा है। चोनत ना लागत बा। अगर अनुभव होंगे बॉलिंग मार्ग पर तो हाथ उठा देंगे। थैंक यू। अनुभव है बॉलिंग मार्ग पर, तो यहाँ का नियम यही है कि एक ओवर उधर से एक ओवर इधर से बैटिंग की जाएगी, और ठीक भी है। ग्राउंड अच्छा है तो खेल सकते हैं आप। अब वोडाफोन भरोसा को जीतना है तो विकेट बचाकर खेलना होगा। रन ऐसे ही निकालने चाहिए बल्ले से, तभी तो काम होगा। यह मैच हो रहा है जासा पारा ग्राउंड पर भैया। अनुभव बॉलिंग मार्ग पर तैयार, सामना करेंगे मनोज। अब बची हुई 42 गेंदों पर 87 रनों की जरूरत। तो अब बची हुई 42 गेंदों पर 87 रन की जरूरत है। पहले ये 4 रन अनुभव की गेंद पर। अब टोटल नीरज 11 फैजाबाद अयोध्या की जो टीम है टोटल 42 गेंद फेंकेगी। अब एक बार फिर से बॉलिंग मार्ग पर तैयार और सामना करेंगे मनोज। ये ठीक है, उठाकर खेला है, वहाँ खिलाड़ी मौजूद है, देखना है। और यहाँ पर आपस में टकराए हैं, ड्रॉप हुआ है। ये देखिए झाबर खेल गए, के साथ अंपायर बताएंगे कितने रन पूरे किए हैं। झाबर खेल गए खिलाड़ी, झाबर खेल गए। जासा पारा भैया उघड़पुर गोसाईगंज के आएंगे तो उघड़पुर पड़ता है। उघड़पुर से उत्तर दिशा में पड़ता है जासा पारा। उघड़पुर से एक रोड लगा हुआ है, सीधा उघड़पुर चौक से कारी बार वाले रोड पर आएंगे तो सीधा रोड यहाँ तक आता है। ग्राउंड है जासा पारा में, यही एक अच्छा ग्राउंड है। किसी से आप पूछेंगे तो आपको लोग बता देंगे। भैया देखिए सारे खिलाड़ी बैठ गए क्योंकि मधुका माछी एक आ गई थी। मैं भी बैठ गया, सब लोग बैठ रहे थे, मैं भी बैठ गया। मैंने कहा लगता है कहो कहें सब बैठ गए यार। हम तो तोर सबका देख के बैठ गए, हमके बैठा अटैक उटैक ना होला बा। तोर सब बैठा था, हम बतलात रहे थे, हम बैठ गए। ऐसा नहीं यही माँ तो देखे खड़ा खड़े हम देखा था सब नीचो बैठा था, हमका कुछ अटैक तो ना होला बा। तो सारे खिलाड़ी लेट चुके थे, थोड़ा सा मधुमक्खियों ने अटैक कर दिया था तो सारे खिलाड़ी बैठ गए थे, मैं भी बैठ गया था। का सामना करेंगे बाबा, तो अनुभव का सामना करेंगे बाबा। कब था बड़ा विवेक ही लगभग। तो ये 10वां ओवर फेंका जा रहा है। अभी तक 3 विकेट गिरे हैं वोडाफोन के और बनाना है वोडाफोन को 168 रन। और उसका ये अच्छा प्रहार वहां पर जब तक की फील्ड होती है आसानी के साथ 1 रन पूरा करेंगे दोनों बैट्समैन, तो 1 रन मिल जाएगा आसानी से और स्कोर जा पहुंचा 90 रनों पर। तो स्कोर है 90 रन।
जैसे वो लोग खेल रहे थे वैसे ये भी खेल रहे थे, बस इनका विकेट कम गिरा है, उनका विकेट ज़्यादा गिर गया है। सामना करेंगे मनोज, दो की गेंदों का काफी अच्छी गेंद उठाकर खेल दिया है, किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। 6 रन, बाउंड्री लाइन के बाहर गजब का छक्का मनोज के बल्ले से, और स्कोर उछलता कूदता 96 रनों पर। तो स्कोर पहुंच गया 96। ये 10वां ओवर चल रहा है। इस बार फिर से मनोज के लिए अनुभव काफी अच्छी गेंद, तो डिलीवरी समाप्त होती हुई। अच्छा हाँ, दक्षिण साइड, हाँ रथ बाबा आपने सही कहा, दक्षिण साइड। उत्तर वाला तो उधर पड़ जाएगा आप वाला। एक बार फिर से अनुभव चलेंगे मनोज के लिए, काफी अच्छी गेंद उड़ाकर खेल दिया। पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं, 1 ही रन मिलेगा। इसी बीच ओवर की समाप्ति, तो 10 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर वोडाफोन का टोटल स्कोर है। जीवन दान मिला है। बताइए कमांडेटर महोदय, मैं फटाक दे बताऊं तो सुमित बाबा 2 जीवन दान, मनोज वो भी 1-2 जीवन दान, तो सब लोग जीवन दान पे चल रहे हैं। और जीवन दान बड़ा खतरनाक होता है। तो 97 रन हो गया है 10 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर वोडाफोन। 9 ओवर की समाप्ति पर 97 रन, 3 विकेट। 9 ओवर की समाप्ति पर हे रानू भाई, कई ओवर हो? कई ओवर? 9 ओवर भा में चाहिए 70 ना, 96 है। तो 9 ओवर हो चुके हैं अभी तक। सॉरी मैं गलत बोल रहा था, वो विवेक से पूछा मैंने, विवेक ने कहा नहीं 10वां चल रहा है। तो ये 9वां ओवर चल रहा है, 9 ओवर ख़त्म हो गया है, अब की 10वां चलेगा। ओहो, अब 10वां ओवर लेकर आएंगे चिर्री। ये हुई ना बात, ऐसे तो मैच अभी तो अब मनोज लगाएंगे चिर्री की गेंदबाजी पर एडी। जैसे चिर्री आए मनोज ने तुरंत कहा एडी दीजिए। चिर्री की गेंद चिर्री की तरह आ रही है और इधर उधर जा रही है, कब पता मेरे दोनों अंटे उड़ जाएं। तो अंटों को बचाने के लिए कुल्हड़ की तरह रहता है। तो उसको मनोज ने लगा लिया है, अब देखना है एडी लगाने के बाद क्या करते हैं। लेकिन चिर्री देखिए, इनको जैसे दिख रहे हैं वैसे नाम है और काम भी वैसे है। वाइट और इसको यहाँ पर अतिरिक्त पर अंकुश लगाना होगा। वो उठाकर खेले, वहाँ खिलाड़ी कोई मौजूद ही नहीं। बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए मनोज के बैट से निकलता हुआ ये शानदार बढ़िया चौका मनोज के बल्ले से। जब आप लोग कहें छोड़ोगे फील्डिंग में तो ये तो देखने को मिलेगा ही। तीन ठीक है यार, वो तब कार्नर वो बड़ा वो पे लगावे के चाहिए रोज तू अपन खेला काम करे। हां देख कागज अंदर बनाएंगे यार, आप लोग गए उड़ा रहा इधर थोड़ा सामने जाओ यार से निकल हुआ जाओ थोड़े आई से मनोज फील्ड में कुछ बदलाव करते हुए एक बार फिर से। ओहो, तभी तो मैंने कहा कि मनोज एडी क्यों मंगाए हैं। गेंद चिर्री की तरह गई, समझ में नहीं आया। इस बीच 1 रन अब स्ट्राइक पर होंगे बाबा। बाबा सामना करेंगे चिर्री का। अरे क्या गजब बोल्ड! ये देखिए किल्ली झुक गई जैसे दिल्ली की तरफ।
ये देखिए ध्यान से, ये देखिए 3 किल्ली थी, पूरा पैर से सुमित बाबा ने पूरा पैर से किल्ली को छुपा लिया था, बस किसी तरह अपना विकेट बचा रहे थे। और जैसे ही तीनों किल्लियों को छुपाया अपने पैरों से, अपने पैर से, लेकिन चिर्री की गेंद चिर्री की तरह गई, फिर भी छुपा नहीं पाए। गेंद अपने सटीक निशाने पर गिरी और किल्ली को दिल्ली की तरफ झुकाकर निकल गई। क्या गजब की गेंदबाजी। ऐसे जो अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं सुमित बाबा, जो अपना विकेट बचा रहे हैं, दोनों पैर को ऐसे जोड़कर बल्ले को दबा कर खेल रहे हैं कि विकेट में गेंद ना लगे, हमारे पैर में लगे। LBW माना नहीं जाएगा, बल्ले में लग जाएगी ठीक है, नहीं तो मेरा विकेट नहीं जाएगा। लेकिन गेंद इतनी रफ्तार से 4 कदम से फेंकते हैं चिर्री, गेंद गिरी, गेंद लगी किल्ली को, किल्ली झुक गई दिल्ली की तरफ। सुमित बाबा गए बाहर। अब आए हैं श्रृंग ऋषि, क्या नाम है यार इनका, गेंदों का सामना करेंगे श्री सिंह। काफी माने जाने टेनिस बॉल के प्लेयर और लंबे लंबे हिट के लिए जाने जाते हैं। तो श्री सिंह, आप हमारे चैनल पे अगर जुड़े हैं, लाइव वीडियो देख रहे हैं, तो इनका मैच देखे होंगे आप। श्री सिंह वोडाफोन की तरफ से खेलने आए हैं, लंबे लंबे छक्कों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कितनी खतरनाक, देखिए किल्ली को एकदम से चुरवाए हुए हैं। ओहो, लंबा छक्का, लंबा छक्का, पैर पर गेंद थी, बस धीरे से इसको क्लिक कर दिया। 6 रन। तो 109 रन 10वां ओवर फेंका जा रहा है। ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। सामने है श्री, उससे ही बेहतरीन बैट्समैन। काफी अच्छी। ओहो, बहुत मिसफील्ड हो रहा है इनके में, बहुत। फिर मिसफील्ड, कैच था। यहाँ पर कैच, अब पता नहीं नीरज 11 फैजाबाद अयोध्या के लगभग जो खिलाड़ी हैं झावर खेलते हुए नजर आए हैं, इतना कैच छोड़े हैं कि क्या ही कहें। रवि फिर से पहुंच नहीं पाए गेंद तक। अब बॉलर क्या ही करे, डायरेक्ट कितनी किल्लियां उड़ाएगा, और ज्यादा किल्लियां उड़ाने जाएगा तो गेंद उड़ जाएगी। गेंदों का सामना करेंगे मनोज। अब चिर्री का सामना करेंगे मनोज। मनोज काफी अच्छी गेंद थी। जब तक की गेंद फेल होती, आसानी के साथ 1 रन। और अब स्ट्राइक पर होंगे सीरीज ओवर की समाप्ति। स्ट्राइक मनोज अपने पास ही रखेंगे। 112 रन। कितना चाहिए कैश? तो वाकई चिर्री की गेंदबाजी मानी जानी है। हमने सुना था कि चिर्री है कोई लड़का बढ़िया गेंदबाजी करता है, तो मैंने सोचा कुछ और नाम होगा, लेकिन चिर्री ने अपने बंडी पर चिर्री ही लिखा रखा है, और वैसे गेंदबाजी भी है, कोई दो राय नहीं। तो 10 ओवर हो चुके हैं। अब बची हुई 30 गेंदों पर, अब 30 गेंदों पर चाहिए 56 रन। वोडाफोन भरोसा को। अच्छा, चिर्री का नाम अनुराग है, लेकिन चिर्री इसीलिए लोग कहते हैं कि गेंदबाजी भी है, बंडी पर इसीलिए चिर्री है, चिर्री की तरह गेंदबाजी भी है। अच्छा, नाम से ही इनके खौफ है, क्योंकि जैसे वो गेंदबाजी करने आए चिर्री, वैसे मनोज ने तुरंत एडी मंगा लिया। तो जो भी लाइव देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, बता दें कि चिर्री का नाम है अनुराग। सामना करेंगे मनोज। उनका दबदबा वाला नाम है चिर्री क्रिकेट में। राकेश बॉलिंग करने आए हैं। चाहिए 30 गेंदों में 56 रन।
राकेश चले मनोज के लिए काफी अच्छी गेंद के हाथ से खेला है, जब तक की गेंद फील्ड होती है आसानी के साथ 1 रन। और अब स्ट्राइकर होंगे श्री सिंह, देखना है क्या करते हैं। लंबे लंबे छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं श्री सिंह। कैच बहुत छोड़ा है। नीरज 11 अयोध्या के सभी खिलाड़ियों ने लगभग झाबर खेला है। राकेश की गेंदों का सामना करेंगे श्री, तो अब राकेश की गेंदों का सामना करेंगे श्री सिंह। ओहो, कैच हो सकता है लेकिन काफी अच्छी फील्डिंग, कैच के लिए आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बाउंड्री बचाया है और 2 डिलीवरी समाप्त। अच्छा आपको अच्छा, वही एक खिलाड़ी है, वो जहाँ भेज रहे हैं गेंद वहीं जा रही है, वो हमेशा मिसफील्ड कर रहे हैं। क्योंकि मौके बार नहीं आते और गेंद हाथ में आपके डायरेक्ट नहीं जाएगी, आपको प्रयास करना होगा कैच पकड़ने के लिए। और फिर से ये भी कैच हो सकता है। देखिए वहाँ झाबर खेलते हैं या पकड़ते हैं, ये देखिए फिर से झाबर। वाह भाई, खेलिए झाबर, हमको तो दिखाने में मजा आ रहा है। ये विवेक फिर झाबर। अब इस खिलाड़ी ने जो सामने दिख रहा है खिलाड़ी, 8 शतक बनाकर खेला है। कितना दुख होगा कि हमारे खिलाड़ी झाबर खेल रहे हैं। 115 रन हो गए हैं। ये देखिए अब कैचवा छूट गया, तखियम चोनहर ला के। देखिए क्रिकेट है, उसमें गलतियां होंगी तो आप गिनाइए मत कि हमसे ये हो गया वो हो गया। जो चुनौती होती है क्रिकेट में, चाहे वो चोन्हा लगा हो चाहे झोना, चुनौतियों का सामना करके ही जो आप करके दिखाते हैं वही क्रिकेट होता है। वाइड बची हुई 27 गेंदों पर, अब 27 गेंदों पर चाहिए 52 रन। वोडाफोन को जीतने के लिए 27 गेंदों में 52 रन चाहिए और फैजाबाद अयोध्या को ये मैच जीतना है तो सही से गेंदबाजी करनी होगी। क्या सही से करेंगे? ये गेंद गई, वो बच्चे जा रहे हैं लाने। 6 रनों के लिए और स्कोर जा पहुंचा 122 रन। तो 122 रन हो चुके हैं। 168 रन चाहिए जीत के लिए, तो बचे हुए 26 गेंदों पे 46 रन चाहिए। और फिर से खेल दिया आउटसाइड में, जब तक कि फील्ड होती है आसानी के साथ 1 रन। इसी बीच ओवर की समाप्ति। पाँच। और 1 ही रन मिलेगा, पीछे खिलाड़ी है। हल्के हाथों से खेला है ऑन साइड की दिशा में, जब तक की गेंद फील्ड होती है आसानी के साथ 1 रन। 124 रन। 124 रन 11 ओवर की समाप्ति पर 124 रन। तो 11 ओवर हो गए हैं, 124 रन बन गए हैं वोडाफोन के। 15-15 ओवर का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। वोडाफोन को जीतने के लिए टोटल चाहिए 168 रन, जिसमें से 124 बन गए हैं और 11 ओवर समाप्त भी हो गए हैं। अब टोटल ओवर बचे हैं 4। अब देखिए फैजाबाद अयोध्या के जो खिलाड़ी हैं, फैजाबाद अयोध्या के मीटिंग कर रहे हैं। क्या कैसे किया जाए, कैसी गेंदबाजी की जाए।
तो शॉर्ट डिलीवरी और विकेट भी लेना होगा नीरज 11। 24 गेंदों पे 46 रन चाहिए। 24 गेंदों पर 46 रन चाहिए जीत के लिए वोडाफोन। सुरेश सिंह और मनोज बैटिंग कर रहे हैं। अभी तक सिर्फ 3 ही विकेट गिरा हुआ है वोडाफोन का। अनुभव तो अनुभव है बॉलिंग मार्ग पर। अब उधर से खेल रहे हैं मनोज, स्ट्राइक पर, इधर नॉन स्ट्राइक पर हैं श्री सिंह। वही रखा हुआ यार लगा भाई। अनुभव बॉलिंग मार्ग पर तैयार, सामना करेंगे मनोज। ये देखिए मनोज VLC प्लेयर का जो व्हाइट है उसको इधर उधर कर रहे थे। फिर पीछे कीपर विवेक ने कहा ना 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 ऐसा नहीं होगा, VLC प्लेयर सही जगह होगा। और 4 ओवरों में 44 रन की आवश्यकता। काफी अच्छा मुकाबला। तो 4 ओवर में 44 रन चाहिए। हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर उत्तम भैया और प्रदीप मिश्रा सरकार बस कुछ ही समय में हम सबके 11 चौक 44, 11 रन प्रति ओवर चाहिए। 24 गेंदों में 44 रन की आवश्यकता। और काफी अच्छा मुकाबला RCC जाफर पारा क्रिकेट टूर्नामेंट 2026। अनुभव काफी अच्छे शॉट। 4 रन, कोई नहीं है वहाँ। 4 रन सारे लोग। ये देखिए जैसे ही आगे मेला लगाए पीछे खेला हो गया, गेंद निकल गई। 4 रन। उतनी अच्छी गेंदबाजी अनुभव के द्वारा देखने को मिल रही है। अनुभव सामने होंगे मनोज, क्या कुछ कर पाते हैं मनोज। मनोज ने फिर से एक रन लगाया। काफी अच्छी बल्लेबाजी वोडाफोन की तरफ से। उतनी अच्छी फील्डिंग, उतनी अच्छी गेंदबाजी नीरज 11 आयता की तरफ से। अनुभव सामने होंगे श्री। तो सामने है सीरीज जो लंबे लंबे छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं। अनुभव गेंदबाजी कर रहे हैं। अनुभव सामने होंगे श्री। ये लंबा छक्का और गेंद गई है इस पेड़ के ऊपर से। स्कोर 135 रन। उसी हिसाब से सीरीज ने दिखाया लंबा लंबा छक्का। अनुभव सामने होंगे श्री, जो कि काफी अच्छा शॉट मार रहे हैं उधर। अनुभव फिर से सीरीज सामने होंगे और खेलने की कोशिश। फील्डर द्वारा मिसफील्ड और दूसरे फील्डर ने गेंद पकड़ा। काफी अच्छी फील्डिंग। स्कोर इसी के साथ 136 रन। अनुभव सामने होंगे मनोज।
हम अनुभव धीरे धीरे अनुभव से मनोज के लिए और मनोज ने एक रन चुराया। काफी अच्छी बल्लेबाजी श्रीज और मनोज के द्वारा, उतनी ही अच्छी फील्डिंग नीरज लेमन अयोध्या की तरफ से। अनुभव सामने होंगे श्रीज। ओवर की समाप्ति। अनुभव और सभी खिलाड़ियों को सूचित कर दिया जा रहा है 10 मिनट के लिए ब्रेक है। उसके बाद फिर से पुनः प्रारंभ होगा। हाँ यार खेला यार। तो 10 मिनट के लिए ब्रेक कह रहे हैं कमेंटेटर। पता नहीं ब्रेक में यूट्यूब पे लाइव है। हाँ क्या नाम? विनोद अवधि यूट्यूब पे है। खाली मतलब पहले जैसे हमारा चैनल रहा एंटरटेनमेंट करते रहेगा, बनावत रहे वीडियो बनी रहेगी। तो टाइम नहीं है मैंने समझा था एल्बम शूटिंग के थ्रू ये में बिजी रही। तो हमारे यहाँ मैच होता है, एक बार दिखाए तो अच्छा रिस्पॉन्स रहा, वीडियो तो सब सही रहा। तो आदमी कहने कि यार दिखावा करा। तो हम कहे आप खाली एंटरटेनमेंट के बाद कुछ पढ़े, खाली मैच पढ़े और कुछ नहीं। तो प्रदीप मिश्रा उप सरकार का आगमन हो गया है अपने काफिले के साथ। का हाल गया और गुरु ठीक है। तो 2-4 मिनट के लिए खेल रुका हुआ है क्योंकि जो मुख्य अतिथि थे आज फाइनल के दिन प्रदीप मिश्रा उर्फ सरकार, वो अभी यहाँ आ चुके हैं जासापारा के ग्राउंड पर। आज फाइनल मुकाबला था। वह है ये या का हो। तो लंच नहीं हुआ है, बस वही से हुआ है। हर जगह बढ़िया लाइव बना हुआ है। हर जगह देखते बेईमानी करता हाथ गया तो। हेलो हमारे भी प्रदीप मिश्रा सरकार भैया हम सबके बीच पहुंच चुके हैं। हेलो भाई के चैनल के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ, इधर से बोलूंगा। धन्यवाद देते हैं। यारी नहीं हम इधर से बोलो, हम दिखा अपना चैनल दिखा। आओ ना, आओ हमारे बढ़िया भैया विनोद भाई का जो चैनल है इसको आप सब लोग यार ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए, इसको शेयर करते रहिए यार। इतना मेहनत कर रहे हैं धूप में बेचारे ये, और आप लोगों का यार प्यार नहीं मिल पा रहा है इनको। भैया इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो करिए, शेयर करिए और वीडियो को उनको घुसाते रहिए आगे, ठीक है। भाई को यार इतना ज़बरदस्त लाइव चला रहे हैं धूप में आके, इनकी मेहनत का इनको यार रिजल्ट मिलना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यार आप लोग भाई फॉलो करेंगे भाई के चैनल को, और वीडियो शेयर कर दिया करिए बस दबा के। मैंने तो 6-7 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है, काफ़ी लोग मैच देख रहे हैं, तो भैया शेयर करते रहिएगा आप, ठीक है। विनोद भाई चलाइए। आरसीसी जासापारा
आज समापन मैच है जिसमें से मुख्य तौर पे प्रदीप मिश्रा सरकार और आर्थो डॉक्टर उत्तम भैया जी का प्रदीप मिश्रा जी का आगमन हो चुका है, उत्तम भैया का आगमन होने वाला है। और जैसे प्रदीप मिश्रा जी काफी क्रिकेट प्रेमी है, वो अपने दल बल के साथ आए और इसके बीच में बॉल को खेल रहे हैं। लाइव वीडियो थोड़ा सा दिखाते हैं जो प्रदीप मिश्रा सरकार है ये। हम सभी के बीच प्रदीप मिश्रा सरकार भैया का आगमन हो चुका है और बस कुछ ही क्षण में मैच स्टार्ट किया जाएगा। दर्शक जो भी अंदर घूम रहे हैं कि बाहर हो जाए। प्रदीप मिश्रा सरकार बैटिंग कर रहे हैं। आरसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 आराम से देखा यार। आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर उत्तम भैया और प्रदीप मिश्रा सरकार, दोनों टीम के खिलाड़ी लाइनअप हो जाए, उनसे आग्रह है भैया लाइनअप हो जाए जल्द से जल्द। दर्शक जो भी फालतू है भैया बाहर हो जाए। लाइनअप करवा ले यार जल्दी। बहुत बढ़िया, दोनों टीम लाइनअप हो जाए जल्दी भैया। दोनों टीमों का अनुरोध है कि अपने प्लेयर के साथ लाइनअप हो जाए और जिसमें मुख्य तौर पे हमारे प्रदीप मिश्रा सरकार जी का आगमन हो चुका है और अभी कुछ ही पलों में कुछ ही मिनटों में डॉक्टर उत्तम भैया जी का आगमन होने वाला है। ओडापुर के कैप्टन और प्लेयर के साथ लाइनअप हो जाए। दोनों टीम का अनुरोध है कि लाइनअप हो जाए अपने प्लेयर के साथ और जो भी दर्शक अंदर घूम रहे हैं बाहर हो जाए। जो भी दर्शक ये अंदर घूम रहे हैं बाहर हो जाए और दोनों टीम लाइनअप हो जाए। इसमें से हमारे मुख्य अतिथि तौर पर प्रदीप मिश्रा सरकार जी का आगमन हो चुका है। कुछ मिनटों में आर्थो डॉक्टर उत्तम भैया जी का आगमन होने वाला है। जैक्सी दोनों टीम भैया जैक्सी बाहर हो जाओ। और हम सबके बीच प्रदीप मिश्रा सरकार भैया दोनों टीमों के खिलाड़ियों से मिलते हुए परिवार हो जाएगी। आज घोषणा करके जैसे परिवार हो जाए ही पूरा स्पॉन्सरशिप हम ले पूरी स्पॉन्सरशिप। आज मैं IPL खरीद लूंगा यार, आज ये मेरा आखिरी रहेगा मैच। हाँ सोच रहा ये टीमियां नहीं लेते। बस कुछ ही समय में फिर से मैच स्टार्ट किया जाएगा। जो कि 18 गेंदों में 32 रन की आवश्यकता। वोडाफोन को आज का यह फाइनल मुकाबला आरसीसी द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 भव्य समापन के रूप में होने वाला है। जो कि पहला मुकाबला वोडाफोन बनाम नीरज 11 अयोध्या के बीच खेला गया।
नीरज 11 भैया 18 गेंदों में 32 रन चाहिए वोडाफोन को जीत के लिए। तो 18 गेंद में 32 रन चाहिए वोडाफोन को जीत के लिए। जासापारा का ग्राउंड है, फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। जीतने वाले को 21,000, हारने वाले को 11,000 रुपये इनाम दिया जाएगा और 5,000 मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा। मैं काफ़ी लेट में आया था, शायद 1-2 ओवर हो गया था, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा मैच दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। और धूप काफ़ी तेज़ हो रही है, बस जो क्रिकेट प्रेमी हैं उन्हीं को मैच दिखाने के लिए इतना प्रयास कर रहा हूं। तो 18 गेंदों में 36 रन चाहिए वोडाफोन को जीत के लिए। अगर यह मैच फैजाबाद अयोध्या की टीम को जीतना है तो 32 रन बचाने होंगे। 3 ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। और हमारे बीच में मुख्य अतिथि तौर पे प्रदीप मिश्रा सरकार जी का आगमन हो चुका है। तो चलिए मैच को शुरू करते हैं। 18 गेंदों में 32 रन कैसे वोडाफोन बनाती है और 18 गेंदों में 32 रन कैसे नहीं बनने देती है जो फैजाबाद अयोध्या की टीम है नीरज 11। चलिए मैच चालू हो चुका है, लगाते हैं सीधा लाइव पर। हमारे बीच में प्रदीप मिश्रा सरकार जी का आगमन हो चुका है। स्टैंड पे रख रहे हैं, हील डोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी स्टेबल हो गया। तो सरकार जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन करती है। तो 36 रन इसके लिए कैसे बनाती है वोडाफोन की टीम, जो अभी 3-4 विकेट गिरे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं गिरे हैं। और जो फैजाबाद इनकी गेंदबाजों के ये 36 रन कैसे। तो मनोज सामना करेंगे राकेश का। बॉलिंग के लिए करके बताइए कौन सी टीम रहे। पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं और कैच और मनोज आउट। खराब हो गया, अब एडी निकालेंगे बाहर। तो राकेश बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। अब कैस आ रहे हैं उनका स्थान लेने के लिए। तो कैस आए हैं मनोज का स्थान लेने के लिए। 32 रन चाहिए। अभी तक काफी किफायती रहे हैं कि चलेंगे और अच्छी जब तक ये खेल हो इसी आसानी के साथ चहल कदमी करते हुए एक रन पूरा किया और स्कोर क्या होता है इसी बीच क्रीज पर बने हुए हैं। तो अब साफ चल रहा है भैया, अगर साफ चल रहा है, बढ़िया दिखाई दे रहा है तो कमेंट में ओके लिखिएगा। क्या गजब की गेंदबाजी राकेश द्वारा। श्री सिंह को समझ में नहीं आया। और स्कोर अभी भी रुका हुआ 138 रनों पर। तो 138 रन पे स्कोर रुका हुआ है। भैया अगर वीडियो साफ चल रहा है अब तो कमेंट में बताइएगा। असल में नेटवर्क भैया अब 5G लिखा हुआ है, अब जैसे चलेगा उसी हिसाब से दिखाई देगा। क्या लंबा छक्का, लंबा छक्का दिखाता हूँ। छक्का कहीं ये सफेदा के ऊपर गोली जैसे। काफी लंबा, काफी ऊंचा, बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। अगर लगातार 3 छक्के लगाते हैं 300 रुपए का नगद पुरस्कार हमारे मुख्य अतिथि प्रदीप मिश्रा सरकार जी की तरफ से बैट्समैन को दिया जाएगा। अगर कोई हैट्रिक लेता है उसके लिए भी ये नियम, ये पुरस्कार राशि रहेगी। और
खेला, वहाँ कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, जाएगा 4 रन। हमारे अंपायर बताएंगे बाउंड्री लाइन बाहर 4 रनों के लिए। श्री सिंह तूफान मचा दिए हैं। 148 रनों पर। अगर इसी तरह बल्लेबाजी होती रही तो रन खत्म हो जाएंगे, गेंदें और ओवर शेष बची रहेंगी। एक बार फिर से यहाँ पर ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए राकेश एक बार फिर से चलेंगे सर्विस के लिए लंबे लंबे कदमों से। और गाना खेल दिया है किसी भी गेंद 6 रन, गेंद गई खेत में, फिर से 6 रन। यहाँ पर लगातार 3 बाउंड्री लेकिन 3 छक्के नहीं लगा पाए हैं। 2 छक्के 1 चौके लगातार। श्री सिंह क्या जबरदस्त बल्लेबाजी, स्कोर तो भागा होगा 100%। तो 154 रन हो गए हैं। रन बहुत ज्यादा चला गया है, अब देखना है। तू कहे ना खिलाता हो। वही वाला वही पुरनका वाला यार। पहले और वोडाफोन ने 15 ओवर में 167 रन बनाए थे और वही जीत के लिए नीरज वोडाफोन 168 रन बनाने होंगे 15 ओवर में। 12 बॉल में 14 रन। तो अब 12 बॉल में 14 रन चाहिए। 12 बॉल पर 14 रन बनाने होंगे जीत के लिए। सोचिए एक ओवर में 20 रन शायद चला गया डायरेक्ट, नहीं तो 34 रन चाहिए थे। 18 गेंदों में कम नहीं था, लेकिन सीधा एक ओवर में 20 रन प्लस चला गया, जिसकी वजह से मैच अंड बंड हो गया। अब एक तरफा होता हुआ दिखाई दे रहा है, वोडाफोन के पाले में जाता हुआ दिख रहा है। अब सामने होंगे कैश। जो पुरस्कार रखी गई है बस उससे भी कम रन है यहाँ पर। उड़ाकर खेला के बाहर, किसी के पास कोई मौका नहीं। गेंद गई 6 रन। वो खेत में बच्चा जा रहा है लाने। 61 है। अब जीत के लिए महेश 8 रनों की जरूरत। तो जीत के लिए मात्र 8 रनों की जरूरत है वोडाफोन को। कैश खेल रहे हैं। काफी अच्छी गेंद यहाँ पर ठकाया है। स्लो डिलीवरी, ये संपर्क हुआ नहीं है यहाँ पर। तो डिलीवरी समाप्त। या पीछो बची हुई गेंदों पर 8 रनों की जरूरत। तो 12 गेंदों में 14 चाहिए थे, लेकिन एक छक्का लग गया तो 8 हो गया। एक बार फिर से कैच तैयार, काफी अच्छी गेंद खेल लिया है। जब तक की गेंद फील होगी आसानी के साथ 1 रन पूरा करेंगे और स्कोर जा पहुंचा। अब चाहिए 7 रन। 61 रन। अब जीत के लिए महज 7 रनों की जरूरत। तो जीत के लिए 7 रन की जरूरत। और अभी भी ही कह सकते हैं, गेंदें बाकी हैं। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी कहना पहले से। और ये देखिए रिवर्स स्विंग खेल दिए हैं श्री सिंह। 4 रन के लिए मतलब खिलवाड़ कर रहे हैं अब श्री सिंह। और मैच एक तरफा वोडाफोन पहुंच चुकी है। अब बची हुई गेंदों पर 3 रनों की जरूरत जीत की तरफ। उठा ये देखिए उठा के खेला है, वहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं। के अंदर डेड बॉल है।
500 रुपए का पुरस्कार तभी मिलेगा आपको जब बाउंड्री के बाहर आप रहोगे। बाउंड्री के अंदर आप नहीं करते हैं तो आपको पेनाल्टी देनी पड़ सकती है। डेड यह है डेड। अरे तो बाउंड्री पे लगा हुआ पता नहीं क्या करता हूँ आ जाता हूँ बहिरे। चला लगभग लगभग पूरी तरह मैच वोडाफोन ने जीत लिया है। ये पैर पर गेंद थी, काफी अच्छी गेंद थी और 4 रन। ये देखिए मुकम्मल कर रही वोडाफोन। तो एक किल्ली हमारे मित्र रानू ले गए और एक किल्ली अमित मिश्रा उखाड़ कर ले जा रहे हैं। तो यह मैच वोडाफोन ने जीत लिया है पूरे तरीके से। अंपायर दोनों बॉल लेने। तो ग्राउंड पर सारे खिलाड़ी सब लोग अब उतर रहे हैं। सारे जो दर्शक हैं ग्राउंड में चारों तरफ अब वो आ रहे हैं मैच खेलने की बाउंड्री के बाहर गेंद फेंकने। तो चलिए यह मुकाबला वोडाफोन ने जीत लिया है। फाइनल मुकाबला था, वोडाफोन ने फाइनल मुकाबला जीत लिया है। 15-15 ओवर का मैच था फाइनल मुकाबला। ग्राम सभा जासापारा ग्राउंड पर जासापारा ग्राम सभा में ही फाइनल मुकाबला खेला जा रहा था। फैजाबाद अयोध्या और वोडाफोन के बीच में 15-15 ओवर का था। तो फैजाबाद अयोध्या ने पहले बल्लेबाजी किया था। 15 ओवरों में 167 रन बनाए थे। वोडाफोन ने 1 ओवर पहले ही जीत लिया 3 विकेट के नुकसान पर। आपने मैच देखा ही है। तो चलिए थोड़ा करीब मिलने चलते हैं, उसके बाद हमको कहीं जाना है। बाकी लाइव आप लोग इतना देर से देखें, बाद में भी जो लोग लाइव देखेंगे हमारा चैनल रिक्वेस्ट है आप सबसे शेयर कर दीजिएगा और चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और मैच खत्म होने के बाद मैं इस पर एंटरटेनमेंट वाला वीडियो बनाता रहूँगा। चैनल खाली नहीं जाएगा कि आप लोग फॉलो कर लिए फिर इस पर कुछ नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। एंटरटेनमेंट का वीडियो मैं बनाऊँगा। फाइनल मुकाबला वोडाफोन जीत गई है। तो चलिए थोड़ा सा देखें इनाम उनाम में क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, किसको मिल रहा है। आइए दिखाते हैं आपको। खतरनाक बल्लेबाज है आज 11 बाहर। ये आज वोडाफोन की 11 बाहर खतरनाक है एक्चुअली। बता दे बता दे हो गलत तू बोल रहा है वोडाफोन गलत है। भैया एक बार यहाँ आ गए। होनी चाहिए। रबाड़ा भाई को कितनी गद्दारी बताइए यार। किसने किया? बाबा बाहरी प्लेयर खिलाया थे लेकिन अंदर एक खिलाया चाहिए। 500 रुपये बुला रहे हैं। चलिए चल रहे हैं अभी जहाँ पर ये टेंट लगा हुआ है और सारे खिलाड़ी खेल खाल कर एकदम निमुख चुके हैं भैया। अब यह कुछ नहीं बचा है, बस औपचारिकता है। तमका दिया जाएगा, लगातार मेडल दिया जाएगा, यही सब होगा। तो वोडाफोन ने जासापारा में जो 2026 का ये टूर्नामेंट क्रिकेट वाला हो रहा था, वोडाफोन ने मेहनत से अच्छे तरीके से खेल कर जीत लिया है। बेईमानी नहीं हुई है। मैं तो यहीं पर खड़ा होकर देख रहा था। बाकी तारीफ करनी होगी कि 15 ओवर में फैजाबाद अयोध्या ने भी 167 रन बनाए थे। अच्छा लड़ी, लेकिन वोडाफोन ने 1 ओवर पहले ही जीत लिया है। तो चलिए देखें किसको क्या मिल रहा है इनाम में। स्टेट लेवल की प्रतियोगिता में पार्टिसिपेशन अपना कर सकते हैं। जैसा मैंने देखा, हम लोग भी क्रिकेट को बहुत बारीकी से समझते हैं, देखते हैं, क्योंकि मेरे भी परिवार में रणजी स्तर का बच्चा है। मेरा ही भतीजा है जो प्रेजेंट खेलता भी। मैंने कई बार इसका उद्घोष किया। उद्घोष का चलिए देखिए वहाँ कौन कौन से लोग हैं, क्या क्या बता रहे हैं। बेहतर बनिए और निश्चित तौर पर जिस हिसाब से आप लोगों के अंदर क्षमता है, जो स्टेमिना है, जो क्रिकेट की समझ है, परख है, और खास करके जितने कूल से आप लोग खेलते हैं, निश्चित तौर पर लिए सबसे सपोर्टिंग पॉइंट वही है। आज बतौर मुख्य अतिथि के रूप में जिन्होंने
ये स्थापित जैसे वोडाफोन ने सिद्ध कर दिया कि हम ही चले दिए भाई। हैं या बनेंगे, वैसे ही भैया ने भी अबे सिद्ध चले किया है कि जहाँ भी क्रिकेट होता ठीक है है। उसका समापन चला दिया। उद्घाटन भैया के द्वारा होता है। चाहे जो धनराशि भैया को पेड करनी पड़े, दिल्ली से आना पड़े, फ्लाइट से आना पड़े, पैदल आना पड़े, जैसे भी आना पड़े, पूरा समर्पण है। खेल जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, किसी खेल हो, राजनीति हो या किसी भी कार्य हो व्यवहार के ऊपर, तो निश्चित तौर पर आप अच्छे तरीके से उसमें पार्टिसिपेशन अपना नहीं कर पाएंगे। तो जैसा मैंने देखा भैया प्राय दिल्ली में ही रहते हैं, क्योंकि इनके पास MSME डिपार्टमेंट का भारत सरकार का एक बहुत ही जिम्मेदार पद है, चेयरमैन के पद पर भैया दिल्ली में रहते हैं। लेकिन अब की बार जैसे लोगों की एक आकांक्षा थी, एक आशा थी, एक उम्मीद थी, एक मांग थी कि आप अपनी बार एक नवासी सदर विधानसभा से आइए। देखिए युवा जो है, युवा में जो फिटनेस, जो स्टेमिना, जो कार्य करने की क्षमता, उसके अंदर जो उसका माइंड सेट होता है, वो निश्चित तौर पर जो ओल्ड एज पर्सन है उसमें नहीं होता। तो भैया भी इस प्रकार की तमाम सारी गतिविधियों से ओतप्रोत होते हुए जन सेवा में लगे हुए हैं। और मैं आपको आज बीच में एक छोटी सी सूचना, एक सुखद सूचना देना चाहूंगा। कल भैया के पीढ़ी पर जिला ग्राम उद्योग द्वारा, खादी ग्राम उद्योग द्वारा, माटी कला बोर्ड द्वारा तमाम सारे ऐसे हैं जो हमको आपको सपोर्ट करते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए। कल एक रोजगार मेले का एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें बतौर प्रतिनिधि श्रीमान प्रदीप मिश्रा सरकार जी, तमाम सारे हमारे नवयुवक भाई बहन जो बेरोजगार है, वो चाहे तो इस पर आए और प्रतिभाग करें। अपना जो भी है, जो भी अवेयर किया जाएगा, उसके सपोर्टिंग अपना डॉक्यूमेंट जमा करके लोग एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल जरूर सुनिश्चित किया जाएगा। आपके बीच में अभी डॉक्टर साहब का पदार्पण हो चुका है। डॉक्टर बहुत ही फेमस, इनकी अभी प्रैक्टिस कर चुके। मैंने अभी देखा हमारे जिलाध्यक्ष थे अंकुर पांडे जी, उनका वहाँ इलाज चल रहा था हॉस्पिटल में। तो हम लोग गए, डॉक्टर साहब का मैंने जो सेटअप देखा, जो देखा, लगा कि हाँ डॉक्टर साहब का जो माइंड सेट है, लोगों के प्रति उनकी सहानुभूति है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने हॉस्पिटल का निर्माण कराया। मैं डॉक्टर साहब का हृदय की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। और निश्चित तौर पर ये युवा होने का ही परिणाम है, जो डॉक्टर अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल कर यहाँ आए। तमाम सारे मरीज जो है कराह रहे होंगे, लेकिन उनको 10 मिनट का लीव दे के डॉक्टर साहब यहाँ पहुंचे हैं। तो डॉक्टर साहब का पुनः मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। अब मैं चाहूंगा जो आयोजक महोदय हैं, हमारे ख्याल से श्रीमान रविंद्र जी है, वो मैं चाहूंगा कि सारा की लाइनअप कराए, क्योंकि मुख्य अतिथि लोग आ चुके हैं और इनाम वितरण का कार्यक्रम शुरू किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। माल्यार्पण दोनों टीम लाइनअप हो जाए। लाइनअप हो जाए भैया। लाला का है ना, उन्हें के बेदिया हम लगा ले भाई। दादा गणेश दादा बेटा है और अपने हाथों से विजय को माल्यार्पण करें। ठीक है। विवेक भाई होत रहा ध्यान कम ना करा, कम ना बताओ था हो रहा है भाई। हमारा फील्डर मोबाइल नंबर है सीरियस है दादा भक्ति मित्रों को सम्मानित करेंगे। बाबा उत्तम भैया को सम्मानित किया जाएगा। और अगले दादा कृपया आप भी आए और माला अर्पण करें। तो मैच जीतने के बाद जितने भी अतिथि यहाँ पर आए हुए सम्मानित अतिथि, अभी देख लीजिए लिखा हुआ है आरसीसी जसापारा क्रिकेट टूर्नामेंट विजेता 21,000, उप विजेता 15,000 रुपये। तो माल्यार्पण होने के बाद मैन ऑफ द सीरीज कौन है, मैन ऑफ द मैच कौन है, मैं कुछ देर लाइव चलाऊंगा। राजा भैया डॉक्टर साहब का माल्यार्पण करेंगे।
आगे बढ़े भैया आज अभी मानू भाई आप भी आ जाए। अविनाश सिंह अंटर भैया डॉक्टर साहब को मान लगा। नाम आ रहे यार बात खत्म हुई मैं खत्म अच्छा अरे लाइन चल रहा है बताओ क्या कहना चाहता है। बोल दे उनके चैनल के प्रमोशन के लिए बहुत धन्यवाद। निरंतर ये 39वां समापन है विधानसभा में मेरा, और हमें लगता है ये लास्ट नहीं है, एक बचा हुआ है पाणे बाबा का। वहाँ भी ये 3 इडियट नालायक ये सब मिलेंगे। आज वोडाफोन टीम को बहुत बहुत बधाई। बधाई में निरंतर क्या बताऊं, शब्द कम पड़ जा रहे हैं। हर मैच में हर जगह होता ही आ रहा है। जैसा कि रविंदर से मेरी इस विषय पे बड़ी गंभीर चर्चा हुई कि देखिए अयोध्या नीरज 11 की टीम है जो हार चुकी है। 15-15 मैच ओवर का मैच फाइनल हो रहा था, इन्होंने लेकिन बढ़िया खेला। इसमें जयसिंहपुर परिवार मिलकर खेलता, मुझे बहुत खुशी होती है। लगभग मैं रविंदर से पूछ रहा था क्या इसमें 11 से 12 लोगों की टीम है। इन्होंने कहा नहीं भैया, लगभग 40 से 50 परिवारों का इसमें सर्जन है। तो आज मैं आप लोगों से गर्व से कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने टूर्नामेंट का स्पॉन्सरशिप ले रखा था, आज से पूरी टीम का स्पॉन्सरशिप प्रदीप मिश्रा सरकार परिवार करेगा। आपको पूरे देश भर में, संपूर्ण भारतवर्ष के किसी भी कोने में क्रिकेट के जगत में इधर वोडाफोन के सभी खिलाड़ी हैं। आपको जरूरत पड़ेगी तो आर्थिक तंगी नहीं आने पाएगी। यहाँ का भाई आपसे वचन देता है। मैं चाहूंगा और मेरी दिली ख्वाहिश भी है, इसमें बहुत सारे परिवार अपने जुड़े हुए हो। मेरी बहुत हार्दिक दिली इच्छा है कि अगर आप जैसे लोगों में कोई अपने फाइनल का जो इनाम वितरण होगा सारे बच्चे देखने के लिए गांव के। जैसा तिवारी जी ने कहा, आज तिवारी जी का भतीजा पश्चिम बंगाल मैच से देखने के लिए बहुत इच्छुक। मैं जब बीएससी फर्स्ट ईयर में था, चेन्नई से पढ़ रहा तो बहुत छोटा बहुत बालक था, तो दिन भर में देखता था, पढ़ने लिखने में उसका मन नहीं लगता था, बल्कि वकील साहब कई बार उसको डांटते भी थे। होनहार गिरवान के होठ अनोखे पास देखिए आज जयसिंहपुर धरती का वह लाल रणजी खेला और 1 लाख की नौकरी, फर्स्ट क्लास की नौकरी पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उसको सृजित किया गया। बहुत बड़ा परिवार नहीं है तिवारी जी का, कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं कि बीसीसीआई और आईसीसी में उनके परिवार का कोई सदस्य रहा, बस छोटी छोटी सहयोग हम लोगों ने किया। आवाज वह परिवार, वह बच्चा हम लोग के बीच में सुल्तानपुर में उसने क्रिकेट एकेडमी भी खोल रखा है। मेरा मानना है तो आप सब में बहुत सारी प्रतिभा, मैं बहुत दिन से बात कर रहा हूँ, लगभग 45 से 65 दिनों के बीच में मैंने देखा कि बहुत सारे ग्राउंड में अलग अलग रूपों में, लेकिन वोडाफोन परिवार अपना जयसिंहपुर परिवार के बच्चों ने हर जगह प्रतिभाग किया। निरंतर हमें लगता है 1 या 2 मैच ऐसा रहा होगा जहाँ सफलता हुई हो, लेकिन आपने हर जगह अपने प्रतिभा को, अपनी योग्यता को प्रदर्शित किया। मैं चाहूंगा रविंदर जी, नेतृत्व आप ही करते हो टीम का पूरे हैं? हाँ देखिए मेरा युवा साथी है, इनका विनम्र निवेदन था कि भैया जाफरापारा एक बहुत अच्छी क्रिकेट भूमि है और खेल मैदान, इसको मैं ये भी वचन देता हूँ
कि जिस दिन तुम्हारा भाई यहाँ से निर्वाचित होकर जाएगा, शपथ बाद में लेगा, फंड पहले जारी कराएगा, जा सरकार के लिए भव्य क्रिकेट ग्राउंड मिलेगा। मैंने उद्घाटन में भी बोला, मैंने लखनऊ में भी बोला, क्योंकि बहुत जरूरत, हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया, बहुत कांटा से लटक के केनाई में पढ़े, किसान की लड़कियां कितना मेहनत से, कितनी संघर्ष से हम लोग दिल्ली तक पहुंचे हैं, किस पड़ाव से गुजरे हैं उसको हम लोग बेहतर जानते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई परिवार हमारा उस प्रतिभाग में, उस संघर्ष में जूझे, लेकिन मेरी लड़ाई भी चल रही है कि जैसी परिवार को उत्तम परिवार घोषित करना। बड़ी खुशी की बात है, यह प्रयास रंग लाया। देखिए, मैं कई बार मंचों से बोलता था, तमाम लोग कहते थे ये लड़का है, बोल के चला जाता, क्या बदलाव होगा, हंसी का पात्र बनाते थे, कहीं न कहीं पीठ पीछे हमारी आपकी अच्छाई चर्चा होती, लेकिन कहीं न कहीं माँ शारदे का आशीर्वाद रहा। आज वह खुशमय दिन हमारे आपके बीच में आ गया। कल सुबह अगर आप सब परिवार में, आपके क्षेत्र में, आपके गांव गरीब में हमने एक नारा दिया है, बढ़ेगा जयसिंहपुर और उत्तम होगा जयसिंहपुर के नारे के साथ कल सुबह जिले के सारे संबंधित अधिकारी उद्यम के, उद्योग के, आपके केंद्रीय कार्यालय जयसिंहपुर पीढ़ी पे एक कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें जिले की सारी बैंकों के अधिकारी होंगे, सारे उद्यम अधिकारी होंगे, त्वरित लोन होगा। जैसे आप देखते थे, हम लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाते थे, बहुत सारे परिवार मेरे यहाँ आए कार्यालय से, उन्होंने कहा भैया बैंक नहीं सुनती है, अधिकारी नहीं सुनता है। मैंने कहा नहीं, क्योंकि विभाग का मैं नेतृत्व करता हूँ डॉक्टर साहब, और आपको त्वरित इलाज होगा। देखिए, जैसे हमारे बीच में हमारे क्षेत्र की एक प्रतिभा है, उसी तरीके मैंने कहा सेम डे ही आपका काम होना चाहिए। तो मेरा निवेदन है, इस चीज का उद्भव कल 23 तारीख को सुबह जो है 11 बजे कैंप का आयोजन किया गया है। आप खेलिए, बहुत अच्छा खेलिए। मैंने देखा है, ये लड़ाई इसलिए नहीं है कि हमारे साथ भी बहुत सारे बच्चे, जब मैं क्रिकेट खेलता था छोटा सा, मैं उद्घाटन करने इसलिए नहीं आता कि मैं पर्चे कर रहा हूँ युवाओं में अपनी छाप छोड़ू। मुझे वह दिन याद है जब बहुरख हमारे सब स्तंभ बनवत रहे, तो बीडीसी प्रधान हाथ जोड़ी कि भैया 100 रुपया दे देता, आज फीता काट देता। मैंने कभी उपेक्षित नहीं किया। जो भी बच्चा हमारे पास आया, किसी ने कहा कि मैंने 7,000 रुपए रखा है भैया अपने क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल, और मैं अपने मोहल्ले में करा रहा हूँ। तो मुझे वो बचपन के दिन अपने मोहल्ले के भी याद आ गए, गांव गलीच के, कि जब हम लोग गांव में कराते थे सिर्फ 4 गांव खेला करते थे। आज आप जिला स्तरीय करते हो, प्रदेश स्तरीय टूर्नामेंट कर रहे हो, क्षेत्र स्तरीय कर रहे हो, ये बहुत जरूरत है। मैंने फिर भी कहा है, आवाज भी कह रहा हूँ, किसी भी परिवार को या किसी भी अपने युवा साथी को क्रिकेट जगत में या किसी भी प्रकार की आपकी तंगी आती है, तो आपके परिवार का, आपके भाई का दरवाजा 24 घंटे खुला, वहां लॉक नहीं लगता, वहां बिल्कुल नहीं लगता। हमें एक खुशी और भी है कि हमारे बीच में हमारे युवा साथी डॉक्टर उत्तम जी हैं। जब मैं तो सुनता था क्षेत्र में, एक दिन ऐसा समय आया कि हमारे परिवार में एक ऐसी घटना घट गई, उन्होंने कहीं बाहर इलाज कराया, उन्होंने कहा मुझे कहीं और मत दिखाइएगा। तो मैंने कहा यार, मेरे संबंध से यहाँ से लेकर एम्स तक के बहुत सारे हमारे साथ के पढ़ने वाले डॉक्टर हैं, अब मैं उस विभाग में भी हूँ, तो हमारे लेटर पैड से इलाज हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं भैया, आप हमारे गार्जियन हैं, मार्गदर्शन है, आपका आशीर्वाद है, लेकिन मुझे आप वेंटिलेटर या एम्बुलेंस की व्यवस्था करिए और मुझे लाद कर ले जाके जैसी। हमने कहा जैसी इलाज कराओगे आप, पता नहीं साला गलत ऑपरेशन हो गया, हाथ में कटवाना पड़ गया तुम्हारा। तो उन्होंने कहा नहीं, वहाँ एक ऐसी प्रतिभा है जिसका नाम डॉक्टर उत्तम है, और मैं बड़ा चंबित था। मेरी भाभी श्री का भी इलाज इन्हीं के हॉस्पिटल में हुआ, इन्हीं के क्या, वो मेरे हॉस्पिटल में हुआ, और आने वाले समय में वो जयसिंहपुर ही नहीं, पूरी पूर्वांचल का बहुत दिव्य और भव्य हॉस्पिटल होगा। जैसे तुम्हारा भाई लखनऊ बैठेगा, जितनी भी सरकार की गारंटी होगी इस अस्पताल को बढ़ाने के लिए, मैंने उत्तम भाई से कहा उतनी मैं ताकत लगा दूंगा। वैसे भी कहीं जरूरत पड़ेगी जहां उत्तम जी आपको अपनी ऊंचाई बढ़ाने में, आपका भाई कंधा लगा देगा, आपकी ऊंचाई कभी कम नहीं होगी। मैं आपको वचन देता हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस छोटे से
120 दिन के आज मेरा लगभग 128वां दिन का प्रवास है जैसे मैंने बहुत सारे बच्चों में खोज देखा। लगभग 117 परिवारों ने उद्यम का रजिस्ट्रेशन करवा के हम सबके माध्यम से सरकार परिवार की मेहनत से 117 परिवारों ने लोन लिया, छोटे छोटे उद्योग लगा है। अब आप छोटा सा उदाहरण जानिए, अगर 117 लोगों के यहाँ 5 लोग काम करेंगे तो आप सोचिए 500 से 600 परिवारों के घर रोजी रोटी चल गई। उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उनको होली, दीपावली, ईद, बकरीद अपने कितने बच्चे अपने साथ में खेल रहे हैं। लेकिन अगर यही 5 साल उम्र का पड़ाव बढ़ा, ना आपकी स्टेमिना उतना क्रिकेट खेलने की रहेगी और इतना पारिवारिक सामाजिक दबाव होगा तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान प्रदेशों में किसी न किसी इंडस्ट्री में आपको हम हटते हुए देखेंगे। मैं देख भी रहा हूँ, देश का इंडस्ट्री जोन मेरे पास FME, PCI में देखता हूँ तो संपूर्ण भारत में जब भ्रमण करता हूँ तो अगर मैं अवधि में बात करता हूँ तो हम ठेठ बात करते हैं जब बाहर कहीं जाते हैं तो यही निकल के आता है। कोई अपने सुल्तानपुर का निकलता, कोई अम्बेडकर नगर का निकलता, तो यही कहता है कि भैया कभी हमारे लिए भी कोई व्यवस्था करिए। तो उनसे यही पूछा जाता आप क्या कर रहे हैं, पता लगता है कि 50,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वो जिस सेठ जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं तो अपनी योग्यता बेचते हैं। उस योग्यता का उदाहरण देखिए, अगर वो अपने क्षेत्र में काम करते तो अपनी चीजों को बढ़ाते, तमाम क्षेत्र के परिवारों का विकास होता। आज उत्तम भाई के हॉस्पिटल में उन्होंने सोच बदला, इनसे इंस्पायर होइए, सीखिए आप। देखिए एक छोटी सी चीज हो सकता है, मेरी बात बहुत लोगों को न समझ में आ रही, लेकिन आपके सामने जीता जाता उदाहरण मैं बहुत खुश हुआ कि जब किसी ने कहा उत्तम आ रहा ये माटी के, मैं क्या बता रहा हूँ, मुझे कितनी खुशी हुई क्योंकि जिस लड़ाई को आज मैं 120 दिन से जयसिंहपुर परिवार में लड़ रहा हूँ उसका प्रतिभाग जीता जागता उदाहरण इन्होंने उसको सत्यापित किया। और देखिए इसी परिवार, इसी माटी, अगर आप यहाँ नौकरी भी कोई कर रहा तो कोई यादें देवरिया का नहीं होगा, उसका लोकल है। और हम जब गए अस्पताल में कई जगह हमारे बोल कहता हूँ हम ये ना जानते हो पहले थे कि कौन कहाँ के हैं, लेकिन इसका मतलब वो जैसे परिवार का कहीं ना कहीं हमारा सदस्य रहा होगा तभी मेरे फेस वैल्यू को पहुंचा है। नहीं तो अगर आजमगढ़, देवरिया, बलरामपुर, गोरखपुर का होता तो मुझे मेरा होता तो ना पहचानता बरेली का। यही छोटी सोच हमको आपको आगे बढ़ाती है, इस सोच को बदलने की जरूरत है। मेरा मानना है एक दिन में नहीं, आज 4.5 साल हो गया विधानसभा का चुनाव हमारे माननीय विधायक जी को। मुझे कल बड़ी खुशी हुई, उनका मैं एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा अब जयसिंहपुर में भी इंडस्ट्री लगनी चाहिए। तो कहीं न कहीं वो ताकत सोशल मीडिया पे जो आपने हमको ताकत दिया, उसकी ताकत उनके जैसे लोगों को भी मजबूत हो गया विधानसभा बोलने के लिए कि जयसिंहपुर में अब इंडस्ट्री की जरूरत है। ऐसे छोटे छोटे प्रयासों से लोग बहुत बड़ी ऊंचाई को बहुत बड़े लक्ष्य को छूएंगे। पुनः आप सभी परिवार को बहुत बहुत बधाई। जिन्होंने मैच को नहीं चेक कर पाए उनको और भी बधाई। बहुत सारे देखो एक ये भी बहुत अच्छा मैच कराया था लपटा में। मेरा दूसरा मैच था जिसको मैंने उद्घाटन भी किया और समापन भी किया। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है, मैंने क्रीडा अधिकारी मनसुख भाई मांडवी और गिरीश यादव से भी सुन लिया है कि वहाँ भी भव्य स्टेडियम, क्योंकि खेल मैदान बहुत दिन से फाइल लंबे पिछो रहा है। बहुत जल्द वहाँ पे मार्किंग और मैनेजमेंट चालू हो जाएगा। ईश्वर चाहेगा 2027 से पहले ही हो जाएगी। हम लोग प्रयास रखें। मैं ढूंढ भी रहा हूँ ऐसे ग्राउंड मिले, ऐसे क्षेत्र मिले, ऐसे एरिया मिले जहाँ पे अपने क्षेत्र, अपने परिवार, हम लोग के घर के बच्चों में प्रतिभाग हो और वो ऊंचाई को छुए, बुलंद। ये हमारे आपके लिए बहुत खुशी की बात है। ये ग्राउंड ये एरिया कहीं मैंने नहीं देखा, हो सकता हमको ढूंढने में टाइम लगता 2 दिन से, लेकिन आप सब परिवार, आप सब बच्चों के माध्यम से उस ग्राउंड तक भी मैं बहुत खुशी है। पुनः पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि रविंदर जी ने कहा है, मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है आप वोडाफोन टीम को, एक दिन पूरी टीम के साथ जितने भी बच्चे आपके टीम में प्रतिभाग हैं, क्योंकि इस समय समापन का दौर आप लोग के भी मैचों का चल रहा होगा, यही चल रहा है जैसे हमारा समापन चल रहा है, आपका भी हो गया होगा। अब तो काम मैच खोले ना जयसिंहपुर में, क्योंकि अब हमारे यहाँ बुकिंग नहीं आ रही, इसका मतलब मैच खत्म है जयसिंहपुर। तो मैं चाहूंगा एक दिन आप पता पूरी टीम के साथ अगले प्रवास को होली के बाद आप आइए। तो
सारी व्यवस्थाओं से मैं लैस करूंगा। और आप लोग चाहेंगे तो एक क्रिकेट एकेडमी का आप चाहो कहीं स्थान हो, जगह देखो तो हम लोग नेट बॉल बैट व्यवस्था करके एक क्रिकेट एकेडमी का यहाँ पे खोज किया जाए, जिसमें अपने क्षेत्र से कोई ऐसा बच्चा निकाला जाए आप लोगों के बीच से जो देश का नाम रोशन करे और जैसे तो परिवार का नाम रोशन करे। ये व्यवस्था सारी जो भी खर्चा आर्थिक व्यवस्था जरूरत पड़ेगी वह आपका भाई देने में पुनः पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। समय कम है, निकलना भी है, उस समय कुछ बोलना हो तो आप बोल दीजिए, क्योंकि इस माटी के लाल है, बहुत खुशी है। और बढ़ाइए, देश का नाम रोशन करिए, लोगों को रोजगार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम को, जासा पारा टीम को, जासा पारा परिवार को। बहुत सारी रिश्तेदारियां, बहुत सारे रिश्तेदार चेहरे यहाँ मेरे खड़े हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, वंदन अभिनंदन, जिनके माध्यम सौजन्य से मैं आया। पुनः पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, जीतने वाले को भी हारने वाले को भी। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें 24 परिवार खेलता है, 11 पक्ष होता है, 11 विपक्ष होता है, 2 जज होते हैं, जिसमें सारी चीजें निर्धारित होती है। जाति, देश, धर्म, भेदभाव को हम लोग भूल कर प्रतिभाग के रूप में खेलते हैं। पुनः सबको धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। एक बार मुट्ठी बंद के जोरदार नारे के साथ हम लोग करेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। दिल्ली का धन्यवाद। सबसे पहले मैं सबको शुभकामनाएं जो जिन्होंने ऑर्गेनाइज कराया है टूर्नामेंट को। थोड़ी सी कराने के लिए क्योंकि बगल दादाजी की डेथ हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों ने लेट कराया, लेकिन तब भी अच्छा करा लेगा। मैं इससे 2 चीजों में अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। हम इसी गांव के हैं और यहाँ जब हम छोटे थे तो बहुत अच्छा टूर्नामेंट होता था और अच्छा हम खेलते थे लेदर से। तो मेरा अब ये जो लड़के जिन्होंने ऑर्गेनाइज कराया इन लोग से कहना है, अगली बार यही टूर्नामेंट लेदर का होगा यहाँ पे। तो हम सब पूरा करेगा, टीम सारी वही होगी, पूरा प्रॉपर तरीके से होगा। जो गैजेट चाहिए अब नदी है क्या सारी चीज की व्यवस्था शहर से मैं करा दूंगा, लेकिन अब हमें जूम पहले इससे आवाज है, ठीक है। पहले से तैयारी करनी है, लेवल बढ़ाना है, अब मोबाइल से और बड़ा करना है। हमारे मोबाइल से ही ना हो। इसके लिए गांव जाना जाता था, इस एरिया में और अच्छी उसी चीज को दोबारा थोड़ा और अच्छी हो सके। वही बताया था, अगर बढ़िया फोन बन गया हूँ फोन से अच्छा कोनो दूसरा फोन ले लिया, आईफोन अल्ट्रा हाँ अरे कोई भी दिक्कत हो, कोई भी फिर भी ऐसे मेडिकल फील्ड का हूँ, उससे रिलेटेड हो तो और अच्छी बात है, लेकिन दूसरा भी होगा तो आप सबका स्वागत है। किसी भी चीज, किसी परेशानी के लिए आप अस्पताल आ सकते हैं, बता सकते हैं। तो एक एडिशनल बस ये बताना चाहता हूँ, अस्पताल में कुछ चीजें और ऐड हुई है। जैसे गवर्नमेंट का एक प्लान था पीएम राहत करके, इसमें यह है कि रोड साइड एक्सीडेंट होने पे अब जरूरी नहीं आपके पास आयुष्मान कार्ड हो, अगर क्या कहते हैं 108 आपको लेके आती है और आपके पास FIR की कॉपी है तो हमारे अस्पताल में भी आपका फ्री इलाज होगा, ठीक है। उस चीज को समझिए, जानिए, मैसेज दीजिए। अगर यहाँ रोड साइड कोई भी एक्सीडेंट होता है किसी NH पे, हमारे अस्पताल पहुँचते हैं, आपके पास FIR की कॉपी होगी तो हमारे अस्पताल पे 1.5 लाख तक का इलाज फ्री है, उसके लिए गवर्नमेंट देगी। ये जो आपके हाईवे अथॉरिटी है उनका ये प्लान है, तो हमारा अस्पताल भी उस लिस्ट में आ चुका है। हम डे बाई डे इसको बड़ा करेंगे, क्योंकि मैं सच बताऊं अस्पताल के मेरे मन में बड़ी सारी दुविधाएं थी, लेकिन यहाँ के लोगों का सपोर्ट ऐसा है कि मैंने 3 साल में अस्पताल को इतना बड़ा कर दिया। अगर इस तरीके से चलेगा तो एक टाइम में आपको किसी भी चीज के लिए लखनऊ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सबका स्वागत है, लेकिन मैं बात से बोलना चाहूंगा, जब मैच खेलना है तो बड़ा करना है, ठीक है। अगली बार की तैयारी बड़े टूर्नामेंट की करनी है, ठीक है। बड़े छोटू तू सब पिछवा रहा है यार, जब इतना बड़ा हाथ है तब तो डरने की कोई बात नहीं है, क्यों बताइए, ठीक है। इनके सहयोग से हम लोग डे बाई डे हम बड़ा करते जाते हैं और बड़ा करते जाते हैं। इस अगली बार की तैयारी करिए, ठीक है, और मेरे से तैयारी करिए और पहले करिए ठंड में, ठीक है। सारी बातों के चलिए मेरे बच्चे और मेरे लक या फिर क्या कहते हैं थैंक यू बोलना है जो दूसरी टीम। देखो यार तुम्हारे लिए क्या कहते हैं आज का दिन नहीं बना, बाकी क्या कहते हैं विनर से कम नहीं होते लोग, ठीक है। थैंक यू। अब हमारे भी श्यामल चाचा और अनिल चाचा भी आ चुके हैं, तो श्यामल चाचा आए और
प्लेयर को पुरस्कार। मनोज सामने आ जाए। मैन ऑफ द सीरीज हटा यार, सब लाइव चलता है, लेकिन का दिखाओ काम उड़वा उठा घड़ी है। पहले और सब रहे जैसे बाद में कौन है मैंने आपका मनोज यादव मनोज को सम्मानित किया जाएगा। सम्मान आज के मनोज भाई। अगला क्या है रविंदर? मैन ऑफ द मैच कौन है? कैच कहाँ गया है? हर जगह कैच ही ले रहा है, नुमाइंद भी ले लिया, कैच भी है। कैच कर ले रहे हैं, कैच करते हैं। हम कहाँ भाग के करे जो नहीं, अब तो ही बाटे बहुत बाटी दाल भात खाए बोला रहा कि ज्यादा चलिए बहुत पहले वो विजेता बुलाइए। उत्तम भाई लो, आधा लो, पकड़ो। एक ही पहनाओ ना पहले। जल्दी करा ये लड़की बन के खटावा यार, तुम्हारे सब कौन मेडल ले यार, तू सब क्या आपका है? अब अब 6 जने चेक करिए, मैच खत्म हो गया। एमबीए कपड़ा वाले की तरफ से नीरज लेबर उपविजेता को पुरस्कृत किया गया। और आगे चला खींच लो। और अब वोडाफोन कप्तान नरेंद्र वर्मा को एमबीए कपड़ा तरफ से सम्मानित। पुरस्कृत किया गया वोडाफोन को विजेता के वोडाफोन उप विजेता नीरज कप्तान आला अब उप विजेता को सम्मानित। चलिए, यह मैच खत्म हो चुका है। वोडाफोन ने फाइनल जीत लिया है। जासापारा का ग्राउंड था। 15-15 ओवरों का मैच खेला जा रहा था, जिसमें से अयोध्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी किया। बल्लेबाजी करके 15 ओवरों में 167 रन बनाए थे फैजाबाद अयोध्या वाले, लेकिन वोडाफोन ने उसको 1 ओवर पहले ही जीत लिया, ख़त्म कर दिया।
तो चलिए, जो इनाम उनाम बंटना था, छटना था, सब कुछ हो गया है। और बाकी मेरे ये जो चैनल है इसको शेयर कर दीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि ये खाली नहीं जाएगा। मैं जैसे ही टाइम मिलेगा इस पर इंटरटेनमेंट का अच्छा वीडियो बनाता रहूँगा। एक टीम के साथ अच्छा वीडियो बनेगा तभी मैं इस पर अपलोड करूँगा, ताकि इंटरटेनमेंट होता रहे। फिर क्रिकेट का सीज़न आ जाएगा, फिर मैं क्रिकेट दिखा दूँगा अगर आपके बीच में रहा तो। बाकी चलिए ठीक है। और मेरा इंस्टाग्राम का चैनल है विनोद फन 1, विनोद स्पेस FUN स्पेस 1, एक इंस्टाग्राम चैनल है। इसको आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं अपने भाई को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में। देखिए, टप के बाद अमित मिश्रा सारे खिलाड़ी खिंचा रहे हैं। चलिए वीडियो को रखते हैं।